नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए सीजी लोक कला संस्कृति देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर। और इसके अंतर्गत क्या आता है? तो छत्तीसगढ़ के लोक त्यौहार, छत्तीसगढ़ के लोक पर्व, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, अलग अलग कब कब मौसम में, कब कब महीने में त्यौहार मना रहे हैं, सारे किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। ठीक है, जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई देखते हो, अब इसमें जनवरी फरवरी नहीं देखोगे, छत्तीसगढ़ के हिसाब से सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर अंग्रेजी में और हिंदी में क्या? लोक कला संस्कृति। ठीक, तो सबसे पहले लोक पर्व पढ़ने से पहले महीने का नाम याद करेंगे। आमतौर पे जो इस महीने का यूज़ कर रहा है, जो बाबूलाल चतुर्वेदी वाला कैलेंडर देखते आ रहा है, इसको ये चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कौर, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, ये सब याद रहता है। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को याद नहीं भी होगा, तो उसको मैं याद करा रहा हूँ। पहले लिखने का काम मत करना, पहले याद करने का सोचना। सारी चीज़ें PDF में अवेलेबल है, ठीक, तो वहाँ से आप देख सकते हो। फिलहाल तो 12 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को भूल जाना। हम लोग चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो ये सबको याद करेंगे। तो जैसे जनवरी फरवरी करके 12 महीना, वैसे चैत्र बैसाख करके भी टोटल कितना महीना? 12 महीना। जिसको याद है अच्छी बात है, नहीं याद, मेरे को शुरुआत में याद नहीं था, तो मैंने उसके लिए एक निमोनिक कोड बना लिया था। कैसे निमोनिक कोड? तो CBZ करके एक बाइक आता है, तो CBZ चैत्र बैसाख ज्येष्ठ करके आ गए। ठीक है, फिर आषाढ़ सावन भादो तो ACB करके याद कर लिए। जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो ACB एक डिपार्टमेंट है, तो एंटी करप्शन ब्यूरो ACB। कक्का याद कर लिए, जैसे भूपेश चचा, भूपेश कक्का, कक्का बोलते नहीं, ठीक है। और PMF जैसे अलग अलग फंड होता है, CM फंड होता है, PM फंड होता है, पार्षद फंड होता है, पार्षद निधि, विधायक निधि, सांसद निधि, ऐसे अलग अलग निधि होती है। तो ये कौन सा? PM फंड। जैसे मैं अपने सहूलियत के लिए एक निमोनिक कोड बना लिया था, जिनको याद नहीं होगा तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो कैसे क्या? CBZ, ACB, कक्का और PMF कैसे लेट कर लिए? CBZ में घूमते हैं हमारे कक्का, और वो कैसे कक्का हैं? ACB वाले कक्का है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के काका चाचा है। मिर्ज़ापुर देखे हो तो मिर्ज़ापुर में अलग चाचा थे, ठीक है। यही सब सीरीज देखते हो काम वाला देखना नहीं हो, हंस रहे हो, ठीक। मैं नहीं देखा हूँ, मेरे दोस्त ऐसा बताते हैं, ठीक है। तो उसमें दूसरे प्रकार के चाचा थे, तो ये वैसे चाचा है नहीं, और बोलूँगा तो मैं ही अंदर हो जाऊँगा सबसे पहले, ठीक। तो ये कैसे? ACB वाले काका, CBZ ACB वाले काका। और कहाँ से खरीदे होंगे? अपने पास नहीं लगा है, PM फंड से लगा लिए। तो PMF, ये कोड आपको, ये निमोनिक कोड याद रह जाएगा। CBZ से याद रखना, C से क्या है? चैत्र, B से याद रखना बैसाख, Z से ज्येष्ठ, ACB आषाढ़, सावन, भादो। आषाढ़, सावन, भादो, ठीक है। उसके बाद इधर अगर आए के A में, के से है कुंवार, या इसी कोई कुंवार को भी अश्विन महीने बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कुंवार बोलूँ तो अश्विन समझना, अश्विन बोलूँ तो कुंवार समझना, ठीक। तो के A, के से पहले कुंवार आता है, उसके बाद कार्तिक आता है, फिर A से, फिर PMF से पौष, माघ और फाल्गुन, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। पौष, माघ, फाल्गुन, पौष, माघ, फाल्गुन, ये फ है, ठीक। पौष, माघ, फाल्गुन याद रहेगा। CBZ चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन,
पौष माघ फाल्गुन, कल याद करके आना 12 महीने। ठीक है, मैं फिलहाल आगे बढ़ूँ। अब जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 30 31 करके दिन होते हैं। ठीक, ये चैत्र महीना जो है अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कंपेयर करें तो ये स्टार्ट होता है कहाँ से? मार्च, मिड मार्च से मिड अप्रैल तक ये चलेगा। मिड मार्च से मिड अप्रैल, मतलब 14-15 मार्च से ये चैत्र महीना स्टार्ट हो जाता है। और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये पहला महीना हो गया, ना कि जनवरी। ठीक, तो मिड मार्च से लेके मिड अप्रैल तक ये महीना चलेगा। कौन सा? चैत्र। 14-15 मार्च से लेके अगले 14-15 अप्रैल तक। ठीक है, तो वहां से क्या चालू होता है? चैत्र। तो कंपेयर करने के लिए बता दिया। अब अगर बाकी को याद करना होगा तो आप आगे बढ़ते चलिए, क्या दिक्कत। मार्च अप्रैल, तो फिर अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, इस तरीके से लास्ट तक जा सकते हो। तो पहला बस ये रखना कि ये मार्च अप्रैल से चालू होता है, मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक। नॉर्मल मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 या फिर 31। ठीक है, 30 या फिर 31। तो मार्च वाले में याद करो कितना दिन होता है? 31। तो चैत्र महीने में भी कितना दिन होगा? 31 डेज। ठीक है, अब 31 के बाद देखो अप्रैल मई वाला हो गया, तो इसमें कितना दिन होगा? गलत, इसमें भी 31। ठीक है, सारे 31। उसके बाद जो इधर का महीना है इसमें कितने दिन होते हैं? 30-30 दिन। ठीक, क्लियर। इधर का शुरू का 6 महीने 31, इधर का 30। मैंने बोला ना इंग्लिश वाला कैलेंडर भी भूल जाओ, ये अलग पैटर्न पे चलता है। ठीक है, अभी चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से प्रथमा द्वितीय तृतीय अमावस्या पूर्णिमा और इसको सेट किया गया। ठीक, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड जो 6 महीने हैं वो पूरे 31 दिन, इधर वाला 30 दिन। चैत्र महीना हमेशा कितना दिन रहेगा? गलत, कभी 31 कभी 30। तो भैया ये 366 दिन हो जाएगा ना। ये कभी 30 कभी 31, ये भी कभी 30 कभी 31, क्या नहीं, शुरुआत का महीना बस। सर कैसे बोल रहे, नहीं समझ आ रहा है। लीप ईयर समझते हो नहीं? तो फरवरी का 28 का 29 करते हैं आप लोग। तो वैसे ये 31 कौन से ईयर में जाएगा? जब वो ईयर क्या होगा? लीप ईयर होगा, हर 4 साल में एक बार। तो कैलकुलेट करके देखोगे तो ये देखो 3 6 18, ये जाएगा 186 अगर मैं 31 काउंट कर रहा हूँ तो, और ये जाएगा आपका 180। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 366 दिन हो गया। तो भैया वो तो लीप ईयर वाला डेज हो गया। तो नॉर्मल डेज में ये 30 रहेगा नॉर्मल ईयर में, बाकी के केस में 31 रहेगा, तो ये 29 डे है। इतना क्लियर? अब हर महीने अगर मैं 30 दिन का एक महीना मानूं, एक नॉर्मल 30 दिन का महीना मानूं, 31 का भी हो जाता है, कैसे होता है उसको देखेंगे। फिलहाल 30 दिन का अगर मैं महीना मानूं तो 30 दिन में 2 पक्ष मिलेंगे आपको, 15-15 ब्रेक करके, 15-15 दिन। पहले आपका चालू होगा महीने में, स्टार्ट कहाँ से होगा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होगा। कृष्ण पक्ष में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा उसको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। उसके बाद 11वीं नहीं होता, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और हाँ, उसके बाद अगर कृष्ण पक्ष का 15वां दिन है तो अमावस्या, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन है तो पूर्णिमा। तो ये प्रथमा द्वितीय तृतीया करके 15वां दिन इसमें क्या पड़ेगा? अमावस्या। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जाओगे तो 15वां दिन जो पड़ेगा वो क्या? तो इसमें भी कंफ्यूजन होता था किसका अमावस्या और किसका पूर्णिमा। तो कृष्ण काले थे तो वहां से रिलेट कर लें, अमावस्या में भी थोड़ा कालीमा रात रहती है, चांद नहीं निकलता तो। ठीक, तो ये ध्यान रहेगा, कृष्ण पक्ष का प्रथमा द्वितीय करके जो लास्ट 15वां दिन आएगा अमावस्या, और ये पूर्णिमा। ठीक, अब सर 31 दिन रहता होगा तो कैसे ब्रेक होगा? तो कभी ये कृष्ण पक्ष में कभी शुक्ल पक्ष में 15-16 दिन एडजस्ट हो जाता है। अब अगर कोई उपवास रहता होगा, वो जैसे एकादशी का उपवास है, उसको एग्जैक्टली एकादशी के दिन उपवास रखना है, तो कन्फ्यूजन रहता है, आज रखें कल रखें। वो इसलिए होता है कि 1-2 दिन तक चल देता है, रिपीट हो जाता है, इसलिए फिर पंडित को पूछ रहे हैं आज रखना चाहिए उपवास कल रखना चाहिए, तो उसमें मैनेज हो जाता है। ठीक, दिन 15 दिन ही गिनते हैं, लेकिन कोई एक तिथि ना 2 दिन पड़ जाता है। ठीक, वैसे एडजस्ट हो जाए। खैर उतना डीप नहीं जाना है, वो पूछेगा भी नहीं आपको कौन से दिन 15 कौन से दिन 16 पड़ा। ये सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, कि ये मंथ जो है आपको समझ आए। तो ये आप यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है? CBZ ACB वाला, चैत्र बैसाख जेठ से लेके पूरे आखिरी महीने तक आपको याद रखना है। वो भी नहीं पूछेगा, लेकिन याद इसलिए करा रहा हूँ, उसके बाद अंदर जब हम लोग लोक पर्व लोक त्यौहार देखेंगे ना, तो याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहला महीना कौन सा पड़ेगा तो चैत्र, मिड मार्च से मिड अप्रैल तक चलता ही। सबसे आखिरी महीना कौन से पूछे तो फाल्गुन। ये 2 चीजें याद रहेंगी, ये 2 चीजें पूछी जा चुकी है एग्जाम में। ठीक, क्लियर। तो अब सबसे पहला काम
लाइन से मैं आपको तिथि याद करा रहा हूँ। जैसे कोई तीजम आप मनाने जा रहे हो, कोई गणेश चतुर्थी मनाने जा रहे हो, वो कौन से महीने के कौन से तिथि और कौन से पक्ष में पड़ता है। ठीक, तो जो त्यौहार मना रहे हो उनको ईजी हो जाता है याद रखना। जो कभी कोई त्यौहार नहीं मनाए, एक आध दो ही त्यौहार मना रहे हो फरवरी वाला, तो वही डेट याद रहता है लाइन से। ठीक, वो पूरा वीक याद रहेगा, ये याद नहीं रहता, तो वो काम आना है, ये जरूर काम आएगा। तो पहले मैं लाइन से याद करा दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक त्यौहार में डीप जिसमें जाना होगा उसको पढ़ेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होगा, चैत्र महीना से। कहाँ से, चैत्र माह से देखते हैं। तो जहाँ पे मैं अलग से कृष्ण पक्ष रिलेट करके याद कराऊंगा ना, तो वो कृष्ण पक्ष में आएगा। इसके अलावा कोई भी पढ़े तो शुक्ल पक्ष में। ठीक है, जैसे भादो महीने में ज़्यादातर त्यौहार सब कृष्ण पक्ष का है, उसको मैंने अपनी मम्मी से लेट करके याद कर लिया। भोजली विसर्जन होता है तो नाम ही भोज है, मेरे मम्मी पापा दोनों का नाम भोज है, तो वहाँ से मैं अपनी मम्मी का क्या, कान्हा, कृष्ण कन्हैया। ठीक है, तो वैसे लेट कर ले, उसमें ज़्यादा त्यौहार किस में पढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष में। बाकी ऐसे लेट करके याद कराए तो कृष्ण, नहीं तो सब क्या, शुक्ल में। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में अगर देखा जाए, पूरे शुक्ल पक्ष की बात कर रहा हूँ, सिर्फ याद करना, लिखा हुआ अवेलेबल है। शुक्ल पक्ष की बात करूँ तो 9वें दिन पड़ता है राम नवमी। ये नवरात्रि वाला 2 नवरात्रि पड़ता है मालूम, एक तो जो दशहरे के पहले वाला नवरात्रि है क्वार नवरात्रि, और एक, ठीक है। तो 9वें दिन नाम से क्लियर है, राम नवमी, 9 आ रहा है तो क्या पड़ेगा, राम नवमी। ठीक है, ये 9वें दिन कौन सा पक्ष का, शुक्ल पक्ष का, तो 9वें दिन क्या पड़ गया, रामनवमी। इसी दिन 9वें दिन और क्या पड़ता है, गोबर बोहरानी। नहीं सुने होगे इसके बारे में, क्योंकि इस क्षेत्र में नहीं मनाया जाता है। रामनवमी तो हर क्षेत्र में मनाया जा रहा है, गोबर बोहरानी जो है सुकमा क्षेत्र में मनाया जाता है। और सुकमा में भी अगर स्पेसिफिक देखा जाए तो छिंदगढ़ करके तहसील है, छिंदवानगढ़ या छिंदगढ़ ऐसा नाम है सुकमा में। तो उसको कैसे याद किया हो, गोबर कभी उठा के सूंघे हो, नहीं सूंघे हो तो सूंघना इस बार। तो सूंघने से याद रखना सुकमा, सूंघने से याद रखोगे सुकमा, ऐसे याद रहेगा। अलग अलग त्यौहार अलग अलग क्षेत्र में मना रहे हैं, सूंघने से याद रखना सुकमा। और सूखोगे तो अच्छा खुशबू आएगा क्या, नहीं। अभी छी बोले ना, तो छी से क्या याद रखना, छिंदवागढ़। अब गाय तो स्पेसिफिक लोकेशन में तो गोबर करती नहीं है, वो तो कहीं पे भी मिट्टी विट्टी सब में कर देती है। तो गोबर जब उठाओगे, अगर कभी लीपे पोती होगे तो गाँव में तो लीपते हैं आज भी, ठीक। तो गोबर के साथ साथ मिट्टी भी आता है, धूल मिट्टी आता है, धूल से रखना धुरवा। तो कौन सी जनजाति ये त्यौहार मनाती पूछा है तो धुरवा। आप तो नहीं मनाए हो कभी, ठीक, तो पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ के क्षेत्र में नहीं मनाया जाता, लेकिन सुकमा छिंदगढ़ में मनाया जाता है। वो सब लिखा हुआ है अवेलेबल, ठीक, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। गोबर बोरानी, ये भी 9वें दिन है। और याद कैसे रहेगा सर, तो ये देखो गोबर लिपना मतलब एक साफ सफाई करने का अंग है ना। गाँव में देखोगे तो भारी वारी करने के बाद गोबर लिपते हैं, ठीक। तो रामनवमी है तो नवरात्रि के दिन साफ सफाई तो मेंटेन करोगे ना, तो उसी दिन 9वें दिन क्या है, गोबर बोरानी। गोबर सूंघने से याद रखना कौन से जिले में, सुकमा। फिर कैसा लगेगा, छी से छिंदवागढ़ तहसील, वहाँ पे मनाया जाता है। और साथ में क्या लगे रहेगा, धुर्रा, माटी से धुरवा जनजाति। एक्चुअली उसमें करते क्या है, 10 दिन तक एक गड्ढा खोदेंगे, मैदान में एक गड्ढा करते हैं, और 10 दिन पूरा जाके क्या उसमें गोबर ला के इकट्ठा करते हैं, गोबर भरते हैं, ठीक। फिर उसके बाद पाठ पूजा करने के बाद वही उसी जो गोबर रहता है उसको तिलक लगाते हैं। जैसे यहाँ दिवाली के टाइम गोवर्धन रहता है तो तिलक लगाते हैं, आप लोग भागते होगे, ठीक है, खुशी खुशी इतनी लगाते हैं, मैं भी नहीं लगाता, भागता हूँ। तो उसी को तिलक लगाते हैं, टीका के जगह नॉर्मल तिलक, और उसी गोबर को खाद के रूप में अपने खेत में डाला जाता है। तो 10 दिन तक गोबर ला के उसमें इकट्ठा किए, ठीक है, उसके बाद खाद में। आपको भी मनाना है, मना सकते, लेकिन किसका गोबर, गाय का। आप अपना वाला यूज़ कर दोगे तो पूरा फसल खराब हो जाएगा, ठीक है, तो गाय वाला गोबर है, ठीक, ध्यान रहेगा। तो 9वें दिन रामनवमी, और उसी के दिन साफ सफाई करोगे तो वहाँ से क्या रखना, गोबर बोहरानी, ठीक है, क्लियर। फिर 13वें दिन, 13वां मतलब त्रयोदशी, ठीक है, 13 समझना, त्रयोदशी। तो त्रयोदशी के दिन बनाते हैं आमा खाई, नवा खाई सुने हो, वैसी आमा खाई है, ठीक है। तो आमा खाई। अब चैत्र महीना देखो मार्च अप्रैल में चालू हो रहा है। मार्च अप्रैल कौन सा महीना पड़ता है, गर्मी वाला पड़ता है। तो गर्मी पड़ा मतलब कौन सा फल आएगा, आम वाला आएगा, ठीक है। तो इन लोग आम को पहले माता को समर्पित करते हैं, उसके बाद इन लोग खाना चालू करते हैं, ठीक है। तो आमा खाई। अब आमा खाई 13वां दिन पड़ेगा, कैसे याद रखोगे, 2 तरीका, या तो नॉर्मल रीड कर करके याद होता है, लेकिन बहुत सारे जब त्यौहार हो जाते हैं ना कन्फ्यूजन होता है। अभी लाइन से बता रहा हूँ तो याद रहेगा, देखोगे तो, अचानक से बीच से पूछूंगा तो याद नहीं आता। तो बचपन में जैसे आम कटा, बिस्किट मिला या कोई भी मिठाई बटा, भाई बहन है तो हमेशा दूसरे के हिस्से का खाने का प्रयास करते थे, अपना वाला बाद में खाएंगे, पहले
दूसरे का हिस्सा, ठीक, या खा लिया फिर मम्मी पापा से मांग रहे, ऐसे करते थे। तो आम खाए किसका, मेरा कि तेरा, तेरा। तो तेरा आम खाने से आगना 13वें दिन क्या मनाते हैं, आमा खाई, जैसे नवा खाई वैसी आमा खाई। इतना क्लियर रहेगा। उसके बाद देखो 15वां दिन क्या पड़ेगा, पूर्णिमा की अमावस्या, पूर्णिमा पड़ेगा। शुक्ल पक्ष देख रहे हैं ना, तो शुक्ल पक्ष के 15वें दिन क्या पड़ेगा, पूर्णिमा। तो ये 15वां दिन पूर्णिमा पड़ता है, और इसी पूर्णिमा में दो त्यौहार मनाते हैं अलग अलग अंचल में, एक सरगुजा अंचल में अलग है और बस्तर अंचल में अलग है। तो जब त्यौहार देखेंगे तो कौन सा क्या अंचल पढ़ लेंगे। फिलहाल एक ना सरहुल त्यौहार मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन। कौन सा त्यौहार, सरहुल, सरहुल त्यौहार या सरहुल पर्व। और एक माटी त्योहार भी मनाते हैं, माटी, सरहुल को सरगुजा वाला याद रखना, ऊपर के क्षेत्र में मनाया जाता है सरहुल, और खास करके उराव जनजाति, और माटी नीचे रहता है ना, तो नीचे मिट्टी नीचे रहेगा, तो बस्तर में सरहुल ऊपर और माटी त्योहार बस्तर। ठीक, क्लियर। इसके अलावा और भी कुछ त्यौहार हैं, जैसे एक है अरवा तीज। कौन सा, अरे यार, अरवा तीज। अब नाम से क्लियर है, अरवा तीज जैसे गणेश चतुर्थी है चौथे दिन मनाते हैं, वैसी अरवा तीज है कौन से दिन मनाएंगे, गलत, तीसरे दिन नहीं है, ये महीने में किसी भी दिन मना लेते हैं। ये अरवा तीज, नॉर्मल जो तीज मनाते हो ना आप लोग, तीजा जो महिलाएं जाती हैं वो तीजा अलग है, और ये अरवा तीज अलग है। ठीक है, तो अरवा तो तीज है, तीज से कंफ्यूज मत होना, इसको तीसरे दिन नहीं मनाते, ये महीने में कभी भी, ठीक है, महीने में कभी भी इसको मना लिया जाता है। और एक है बीज पंडुम। बीज पंडुम, पंडुम का मतलब ये होता है त्यौहार, ठीक है। तो बीज पंडुम भी महीने में किसी भी दिन मनाया जा सकता है। तो चैत्र महीने में याद रहेगा जितने त्यौहार है सभी कवर करा दिए, 7 त्यौहार पड़ेंगे इसमें, ठीक। तो 9वें दिन कहाँ से स्टार्ट होता है, रामनवमी वाले से, फिर साथ ही साथ साफ सफाई वाला लेट करना, गोबर बोहरानी, फिर 13 हिस्से काम से, 13वें दिन क्या, आमा खाई, फिर 15वें पूर्णिमा, सरहुल और नीचे माटी त्यौहार। उसके बाद 2 त्यौहार ऐसा है जो महीने में कभी भी किसी भी टाइम मना सकते हैं। कौन से त्यौहार है, बीज पंडुम और अरवा तीज, अरवा तीज और बीज पंडुम। इतना क्लियर रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। चैत्र के बाद क्या आता है, बैसाख। अब बैसाख, बैसाखी से रिलेट करके याद कर लिए, बैसाखी मतलब जो पैर से चल नहीं पा रहे हैं तो बैसाखी यूज करते हैं, तो उसके लिए वो तीसरे पैर का काम करता है, ठीक है, तीसरे पैर का काम करता है। तो तीसरे से याद ना, तृतीया, तृतीया बोल रहा था, तृतीया, शुक्ल पक्ष के तृतीया, इस दिन मनाते हैं क्या, अक्षय तृतीया। अब देखो अक्षय तृतीया में नाम में तृतीया है, तृतीया ही मनाएंगे, लेकिन कौन से महीने का, बैसाख। तो बैसाख महीने में एक इंपॉर्टेंट त्यौहार, और भी एक आध दो हैं उसको चार्ट से ही देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट त्यौहार है वो याद करा रहा हूँ। बैसाख महीने, बैसाखी किसी के लिए तीसरा पैर है, तो तीसरा, बैसाख महीने में तीसरे दिन ही त्यौहार मनाते हैं शुक्ल पक्ष के तृतीया। कौन सा, अक्षय तृतीया। इसी को ही अक्ति भी बोल देते हैं, ठीक है, अक्षय तृतीया या फिर अक्ति। तो अक्षय तृतीया, या इसी को क्या नाम दे दिया गया, अक्ति। क्लियर। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ, उसके बाद कौन सा महीना आता है, ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ को मैंने कैसे लेट किया, इसके महीने में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। ज्येष्ठ का मतलब अगर आप शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो थोड़ा बड़ा होता है, जेठ, देवर, तो जेठ थोड़ा बड़े हो गए, देवर छोटे वाले हो गए, तो जेठ का मतलब भी क्या हो गया, बड़ा। तो अगर पौराणिक कथाओं के हिसाब से देखा जाए तो 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो एकदम भारी भरकम बड़े लगते हैं, जैसे एक भीम हो गया, भीम हो गया, ठीक है, और एक रावण, रावण भी थोड़ा बड़ा था, 10 सिर थे उसके, तो बड़ा ही रहा होगा 10 सिर में। तो रावण से आखना दशहरा, लेकिन ये वो वाला दशहरा नहीं है जो आप नवरात्रि और दशहरा वाला मनाते हो जिसमें रावण मार रहे हो, इसमें रावण नहीं मारते। ये कौन सा दशहरा है फिर, गंगा दशहरा। तो दशहरा है तो स्वाभाविक सी बात है कौन से दिन मनाएंगे, 10वें दिन मनाएंगे, ठीक है। तो ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष के, शुक्ल पक्ष के 10वें दिन कौन सा दशहरा, तो गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा रावण से याद कर लेना, रावण भी एकदम बड़ा, तो ज्येष्ठ, और भीम भी, तो भीम पंडुम, ठीक है। कौन सा पंडुम, तो महाभारत वाला कैरेक्टर, अच्छे मोटे तगड़े थे, ठीक है, तो वहां से भीम पंडुम आप याद रख सकते हो। तो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ 3 महीने का देखें, चैत्र से स्टार्ट किए। सबसे पहला त्यौहार जो बोला जाता है रामनवमी,
रामनवमी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, महीना तो पहला है और उस पहले महीने के पहला त्यौहार कौन सा पूजा है? रामनवमी। लेकिन छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार किसको माना जाता है? हरेली को। अभी मनाए तो छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार कौन सा? हरेली। इस महीने का पहला त्यौहार तो रामनवमी है, लेकिन छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार तो रामनवमी मत मार देना, क्या मारोगे? हरेली। ठीक है, तो चैत्र महीना में स्टार्ट कहाँ से किए? रामनवमी से किए। उस दिन रामनवमी, साफ सफाई, गोबर बोरानी। 9वें दिन वो भी हुआ 13, आमा खाई। नवा खाई अलग है, आमा खाई अलग है। आमा खाई 13वें दिन। 15वां दिन दो त्यौहार थे, एक सरहुल और माटी त्यौहार। दो ऐसे त्यौहार थे जिनका कोई डेट डिसाइडेड नहीं है, डेट फिक्स नहीं है। कौन सा त्यौहार? एक अरवा तीज और, ठीक। फिर बैसाखी क्या है ना, बैसाखी जो महीना है उसमें तीसरे दिन त्योहार है, तो बैसाखी तीसरे पैर का काम करता है। तीसरा पैर से क्या? तृतीया, अक्षय तृतीया। ठीक है, अक्षय तृतीया, उसी को क्या बोल जाता है? अक्ति त्यौहार भी बोला जाता है। तो बैसाख महीने का उसको याद रखिएगा। ज्येष्ठ, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में 2 महीना, 2 त्यौहार। एक गंगा दशहरा। तो ज्येष्ठ को कैसे याद रखोगे? जेठ से रखना, जेठ मतलब थोड़ा बड़ा भारी भरकम, चाहे उम्र में हो चाहे हाइट हेल्थ में हो। तो एक रावण से याद कर लेना, तो रावण से दशहरा, लेकिन वो वाला दशहरा नहीं है जो लोग मनाते हैं, गंगा दशहरा है। ठीक है, क्या? गंगा दशहरा। बोला जाता है कि जो गंगा है इस धरती पे, उसका उद्गम इसी दिन से स्टार्ट हुआ था, ऐसा माना जाता है गंगा। तो गंगा दशहरा। उसके बाद एक और कौन सा त्यौहार? भीम पंडुम। ठीक है, एक भीम पंडुम अलग है और भीमल पंडुम अलग है। भीम अलग और भीमल अलग। ठीक, ध्यान रहेगा। ज्येष्ठ महीने तक वो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो। तो आषाढ़ से क्या याद रखना? बाढ़ याद रखना। आषाढ़ से बाढ़। अभी जैसे दिल्ली में आया हुआ है बाढ़, तो बाढ़ में गाड़ी फंस जाता है, गाड़ी घोड़ा सब फंस गया। तो पहले के जमाने में तो गाड़ी नहीं था, क्या था? रथ था। तो आषाढ़ से बाढ़ याद करना। और बाढ़ से क्या याद रखोगे? बाढ़ में क्या फंसेगा? रथ। ठीक, तो रथ से रखना क्या? रथ यात्रा। तो आषाढ़ महीने में क्या मनाया जाता है? रथ यात्रा। रथ यात्रा। अब रथ में कितने पहिए? 2। ठीक, 4 पहिए नहीं, 2। सामने तो घोड़ा खींचेगा ना, उसको 2 पहिए रहते हैं। ठीक, तो रथ में कितने पहिए? 2। नहीं सर, मैं तो 4 पहिए वाला देखे होंगे, लेकिन याद करने के पर्पज से कितना? 2। तो 2 से क्या याद रखोगे? द्वितीया, शुक्ल पक्ष का। जिसको अलग से याद करा दिया वही कृष्ण पक्ष है, बाकी कंफ्यूज मत होना, सभी के सभी क्या? शुक्ल पक्ष। जैसे मेजरली एक आपका, जो हम लोग दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली पूर्णिमा की अमावस्या, अमावस्या है। उससे पहले जितने भी त्यौहार हैं, चाहे नरक चौदस हो, जब 15वें दिन तो हम लोग दिवाली मना लिए, है ना, लक्ष्मी पूजा भी उसी दिन मना लिए, तो वो पूरा कृष्ण पक्ष में पड़ेगा। उससे जस्ट पहले नरक चौदस पड़ता है, उससे जस्ट पहले धनतेरस पड़ेगा, फिर जितने भी उससे पहले त्यौहार रहेंगे वो सब कृष्ण पक्ष में आ जाएगा। एक वो कृष्ण पक्ष में पड़ता है, और भादो महीना जो मैंने अपनी मम्मी से लेकर के याद किया हुआ है, वो कृष्ण पक्ष में पड़ता है। हल षष्ठी हो गया, छठी, कमच्छठ, जन्माष्टमी, वो सब कृष्ण पक्ष पड़ते हैं। बाकी सब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किस में पड़ेगा? शुक्ल पक्ष में। कृष्ण वाला होगा तो उसको अलग से याद कर लेंगे। तो इस शुक्ल पक्ष के द्वितीय के दिन कौन सा? रथ यात्रा। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, सावन महीना। सावन महीना, तो सावन महीने को कैसे याद रखना आप लोग? तो सावन महीना, आया सावन झूम के साथ है, नहीं आया सावन झूम के मतलब पानी गिर रहा है। तो सावन महीना ये जुलाई का टाइम पड़ता है, तो बरसात का समय रहता है। तो जैसे आया सावन झूम के, वैसे ही नाग भी झूम झूम के आ जाता है, ऐसे करते हुए आता है ना, झूम झूम के आ रहा है। ठीक है, तो आया सावन झूम के, वैसे ही आया नाग झूम के। तो नाग पंचमी सावन महीने में पड़ता है। और हरेली भी, अब सावन आया मतलब बरसात आया, सावन महीना बरसात का ही महीना है, आया सावन झूम के। तो बरसात आएगा तो सब जगह हरा भरा रहेगा। हरा भरा से क्या रखना? हरेली। हरा भरा से क्या रखोगे? हरेली। तो हरेली सबसे पहला त्यौहार का याद रखना, हरेली। हरेली किस दिन पड़ता है? अमावस्या के दिन। अमावस्या मतलब कृष्ण पक्ष का 15वां दिन। इस दिन जब गांव जाते थे तो सुझाव दिया जाता था कि भैया रात में मत निकलवे, अंधेरा के बाद मत निकलवे। मतलब अलग से इसको टोनी डे बना दिए हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा ताकतवर रहते हैं इस दिन, खा देते टोनी वन, ऐसा अलग से कहानी बताते थे। तो वहाँ से अमावस्या याद है मेरे को, अलग से कोई रिलेट नहीं किया। हरेली अमावस्या के दिन पड़ता है। ठीक, कैसे याद रखोगे? सावन, आया सावन झूम के मतलब पानी गिर रहा है, पानी का मौसम ही है, तो हरा भरा हो जाएगा, से हरेली रखना। जैसे सावन झूम के आ रहा है, वैसे और कौन झूम के आएगा? नाग झूम के आएगा। तो नाग से रखना, नाग। इस दिन नाग पंचमी के दिन ना दलहा पहाड़ में मेला लगता है, दलहा पहाड़, दलहा पहाड़ में मेला लगता है। तो उसको भी कैसे याद रखना? जैसे नाग को आप लोग क्या पिलाते हो? दूध। अब क्या पिलाना? दाल। तो दाल से दलहा पहाड़, तो दलहा पहाड़ के मेला लगता है किस दिन? नाग पंचमी के दिन। फिलहाल ये अमावस्या ये पड़ेगा पंचमी के दिन। कौन से दिन? पंचमी। अमावस्या के जस्ट बाद कौन सा पक्ष लगेगा कृष्ण के बाद?
शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नागपंचमी। रक्षाबंधन, राखी एक पावन पर्व है, पावन पर्व बोलते हैं ना, भाई बहन का एक क्या है, पावन पर्व है। तो भाई बहन का पावन पर्व कौन सा, रक्षाबंधन। पावन से सावन याद करना, पावन से क्या रखना, सावन भाई और पावन से ही पूर्णिमा त्योहार, ठीक है, कौन सा, रक्षा बंधन, राखी, क्लियर। आषाढ़ सावन भादो, भादो बचा हुआ है ना, तो इतना तक याद रहेगा। ठीक, एक बार चार्ट में भी देख के याद कर लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाए। और कितना भी बोलूँ मत लिखा करो, लेकिन नहीं, लिखना रहता है, याद करना चाहिए ना। चलो ठीक, चलो लिखा हुआ सब अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ के त्यौहार व पर्व, छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति के अंतर्गत ये पहला हेडिंग है। ट्रिक क्या था, CBZ ACB KK PMF, याद करने के बाद में जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे लाइन से याद हो जाता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, उसके लिए ऐसे कोई कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शुरुआती दौर में जिसको याद नहीं है उसके लिए ये कोड काम आएगा, इसको याद कर लेना। पौष महीने के कभी पूष बोल दिए, कभी पूष बोल दिए, तो एक ही है, पौष पूष पूष, ठीक, सब एक है। महीना में देखो लाइन से चैत्र वैशाख ज्येष्ठ लिख दिया। ये 30-31 वाला कंसेप्ट बताया था, क्यों, लीप ईयर रहेगा तो 31, नॉर्मल ईयर रहेगा तो 30, ऑर्डिनरी ईयर रहेगा तो 30, ठीक है। और शुरुआत के 6 महीने 31, उसके बाद का इधर महीना, इधर तिथि और इधर पर्व है। चैत्र महीने में देखो मार्च से अप्रैल चलता है, मिड मार्च से मिड अप्रैल, 30 से 31 दिन रहेगा। शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन क्या रहेगा, रामनवमी। फिर और नवमी को क्या बताया था, गोबर बोरानी, तो साफ सफाई रिलेट करके याद कर सकते हो। त्रयोदशी 13वें दिन आमा खाई, मेरे हिस्से का तेरे हिस्से का तेरे हिस्से का, तो तेरे हिस्सा तेरा याद, 13 से त्रयोदशी आम से आमा खाई। पूर्णिमा को सरहुल और माटी त्योहार, सरहुल और माटी। और माह के किसी भी दिन में कोई डेट फिक्स नहीं है, बीज पंडुम और चैत्री पर्व। तो सर आएगा तो कैसे जवाब देंगे उसका, आएगा तो ये पूछा जाएगा कि कौन से महीने में मनाया जाता है, उसका डेट फिक्स नहीं है, कभी भी आप अपने हिसाब से मना सकते हो। तो माह के किसी भी दिन में बीज पंडुम और चैत्री पर्व मना लेते हैं। बैसाख महीना, बैसाख महीने में क्या बताया था, शुक्ल अरवा तीज अलग कर दिया ना, ठीक, सॉरी, ओके, अरवा तीज को बैसाख महीने में करना, इसमें चैत्राई पर्व है, ओके, बीज पंडुम और चैत्राई। अरवा जो तीज है वो कहाँ पे, बैसाख महीना में। तो बैसाख महीना तृतीय याद किए, बैसाख बैसाखी से लेट करके याद किए थे, बैसाख को किसे, बैसाखी से लेट करके याद किए। बैसाखी मतलब कौन सा पैर, तीसरा पैर, ठीक, तीसरा पैर करके याद रखिए। तो तीसरा से आना तृतीया, इस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, अक्षय तृतीया। और यही तृतीया से तीज याद कर लेना, लेकिन तीज जो है तृतीया में नहीं मनाते, तीसरा पैर सेलेक्ट कर लेना, तो तीसरा से तीज कर लेना, क्योंकि जो तीजा है नॉर्मल जो महिलाएं जाती है अपने मायके, वो तृतीया के दिन ही मनाते हैं। तो ये याद कर सकते हो, तीज से बैसाख महीने में, लेकिन ये महीने के किसी भी दिन में मना लिया जाता है। ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष के दशमी, इस दिन क्या दशहरा मनाया था, गंगा दशहरा। और महीने में किसी भी दिन कौन सा त्यौहार मनाया सकते हैं, भीमा यात्रा, कौन सा, भीमा यात्रा, ये याद रहेगा। आषाढ़ महीने में देखो शुक्ल पक्ष के द्वितीय के दिन कौन सा, रथ यात्रा और गोंचा पर्व, रथ यात्रा और गोंचा पर्व आषाढ़ महीने में। सावन महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली त्यौहार मनाते हैं, इसी दिन अम्मुस त्यौहार भी मनाते हैं, कौन सा, अम्मुस, कौन सा त्यौहार, अम्मुस त्यौहार। और बस्तर दशहरा का नाम सुने, जो 75 दिन तक चलता है, 75 डेज। तो जैसे यहाँ दशहरा मनता है वैसे वहाँ दशहरा मनता है, लेकिन ये दशहरा रावण से संबंधित होता है, वो दशहरा रावण से संबंधित नहीं है, ठीक है। वो 75 दिन चलता है, ये एक दिन में समापन हो जाता है, तो 75 दिन तक चलता है। तो 75 दिन में जो पहला दिन रहता है वो कहाँ से त्यौहार होता है अगर पूछा जाए तो, ये हरेली जिस दिन आप लोग मना रहे हो ना, उस दिन बस्तर तरफ कौन सा त्यौहार चालू होगा, बस्तर दशहरा। इसी दिन विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरुआत होती है, जो आने वाले 75 दिन तक चलती है, क्लियर। फिर सावन महीने में, ये तो कृष्ण पक्ष का अमावस्या हो गया, 3 त्यौहार उसी में ही देख लिए, कौन कौन सा, क्लास ले रहा हूँ मैम, क्या हो गया, चलो गुड मॉर्निंग, क्लास ले रहा हूँ, बताओ क्या हुआ। शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी, आया सावन झूम के, तो वैसे नाग भी झूम के आ गए, नाग पंचमी याद किए थे। नवमी से आना कजरी त्यौहार, अब ये कजरी त्यौहार नवमी को पड़ेगा, कैसे याद किए, जैसे गाना है, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, सास बहू और बेटा, सास बहू बोलता, ससुर बहू और बेटा, तो कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे,
तो कजरा से कजरी त्यौहार, नैना से नवमी। ठीक, तो वहां से आना कजरी त्यौहार कौन सा पड़ता है, नवमी। अमावस्या, अब देखो नवमी से लेके अमावस्या के दिन कभी भी ये कजरी त्यौहार मनाया जा सकता है। पूर्णिमा जो 15 दिन पड़ता है, कौन सा त्यौहार मनाएंगे, रक्षाबंधन। भादो महीना, भादो महीना की कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है त्यौहार, तो भादो। अब भादो, भाना मतलब क्या होता है समझते हो, क्या होता है, पसंद करना, ठीक है। तो मैं भी अपनी मम्मी को बहुत पसंद करता हूँ, तो वहाँ से भोजली त्यौहार से याद है, भोजली, भोज नाम है मम्मी का, मम्मी पापा दोनों का, तो वहाँ से स्टार्ट कर लिया। और मम्मी का क्या हूँ मैं, कृष्ण, ठीक है। तो कृष्ण वो लाडला वाला कृष्ण नहीं, काला था इसलिए कृष्ण। मेरे बचपन का नाम कालू भाई है। क्यों कालू भाई, तीनों जो बहन थे वो मम्मी के ऊपर चले गए, और मैं जो अकेला था पापा के ऊपर चले गए, ठीक। तो मेरा निक नेम रख दिए थे कालू भाई, तीनों गोरे थे, मैं थोड़ा सा कंपेरेटिवली काला, तो कालू भाई नाम था। तो वहाँ से काला से कृष्ण हो गए, कृष्ण पक्ष, भोजली विसर्जन, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब चतुर्थी के दिन कौन सा मनाते हैं, बहुरा चौथ, कौन सा, बहुरा चौथ। षष्ठी के दिन हल षष्ठी या कमच्छठ भी बोलते हैं। इसको कौन रखता है, ये उपवास रखते हैं इस दिन, जो माता है, संतानवती माता है, जिसके बच्चे रहते हैं, तो अपने बच्चे के लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है, ठीक, कमच्छठ। फिर आके ऐसे पीठ झुका के स्मैक देती होंगी, याद है, नहीं खाए स्मैक, ठीक, खाए हो। तो कमच्छठ उसी दिन है, षष्ठी, हर षष्ठी। तो बेटे की लंबी आयु के लिए 2-3 त्यौहार है, जैसे एक उसमें क्या हो गया, कमच्छठ हो गया, कौन सा, कमच्छठ। एक है बेटा जुतिया, ठीक है, कौन सा, ज है, ज जुतिया, ठीक है, बेटा जुतिया। फिर अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, तो अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी, नाम में ही अष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी, तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं कौन से दिन, अष्टमी के दिन। फिर अमावस्या को क्या, पोला, ठीक है, अमावस्या दिन क्या, पोला। तो इसको पोला कौन से दिन पड़ता है, अमावस्या, तो अमावस्या के दिन क्या, अंधेरा रहता है, तो अंधेरे में किसी की पेल पाल देते नहीं, गाड़ी वाड़ी चला रहे हो तो पेला से क्या है ना, पोला। तो पोला कौन से दिन, अमावस्या, भादो महीने। फिर यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा, तो शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन तीजा या हरतालिका, ठीक है, याद रहेगा। फिर इसी तृतीया के दिन धनकुल त्यौहार मनाते हैं, यहाँ आप नहीं मनाते होगे, वो बस्तर क्षेत्र है, धनकुल त्यौहार। चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी, ठीक, चतुर्थी दिन गणेश चतुर्थी। नवमी से लेकर अमावस्या के दिन नवाखाई। कभी कभार अगर सिंगल ऑप्शन देना तो अमावस्या ले लेना, अमावस्या नहीं होगा, पूर्णिमा लेना, ठीक है, कौन सा, पूर्णिमा हो गई। पूर्णिमा, नवाखाई, ठीक है, कौन सा, पूर्णिमा के दिन कौन सा, नवाखाई। तो शुरू के 6 महीने देखे, उस 6 महीने में कौन कौन से त्यौहार पड़ रहे हैं वो याद कर लिए, ठीक। अब देखो आगे चल के ना सब बहुत सारे पूर्णिमा में अलग अलग त्यौहार पड़ेंगे, उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा बहुत रिलेट करके याद किया हूँ, उसको बता रहा हूँ, आपको भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे नया नया खाना सबको भाता है, नया नया खाना सबको भाता है कि नहीं, वही घिसा पीटा कोई चीज़ खाओगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं, तो नया नया कहना सबको भाता है, तो नया नया से क्या रखोगे, नवाखाई। लाइन से पूर्णिमा वाले त्यौहार देख रहे हैं ना, कौन कौन से दिन पूर्णिमा पड़ रहा है, तो पूर्णिमा, तो भादो महीने का जो पूर्णिमा है उस दिन कौन सा त्यौहार मनाते पूछा जाए तो नवाखाई। राखी एक पावन पर्व है, तो राखी का जो पूर्णिमा है, राखी मतलब सावन महीने का जो पूर्णिमा है उस दिन कौन सा त्यौहार, राखी त्यौहार। भादो वाला कौन सा हो गया, नवाखाई। इसमें और कुछ पूर्णिमा है, ये शरद पूर्णिमा आते हैं, कुंवार कार्तिक, कुंवार से याद रखिए कुंवारा। तो शरद पवार करके एक नेता सुने होंगे, वो अभी तक कुंवारे हैं मालूम, नहीं भी होंगे तो भी मानना है क्या है वो कुंवार है, सर बेटे भी देखे फिर भी क्या है, कुंवार है, ठीक है। तो कुंवार से कुंवारा कर लेना, कौन है कुंवारा, शरद पवार। तो शरद पवार से क्या रखना, शरद पूर्णिमा, क्या, शरद पूर्णिमा। और कुंवार कार्तिक, देखो ये अपना कुंवार महीने का हो गया, इसी दिन कुंवार महीने के पूर्णिमा के एक और चरु यात्रा भी पड़ता है, ये कुंवार कार्तिक ने कुंवार महीना हो गया, चरु यात्रा। तो चरु यात्रा से चारुलता करके एक नाम है, हाँ, वर्षा की बहन, तो स्टूडेंट का नाम था चारुलता, तो वो भी अभी तक कुंवारी है करके वहाँ से लेट करके याद कर लेते हैं। आप नहीं जानते होंगे तो चारुलता नाम याद कर लो, लड़की का नाम है, याद हो जाएगा स्पेशली। तो कुंवारी से वो भी याद रख सकते हो, तो चरु यात्रा उस दिन मनाते हैं, क्लियर। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक स्नान, नाम में ही कार्तिक है, याद रहेगा क्या। अगहन में तो कुछ नहीं है, पौष महीने में पूर्णिमा के दिन छेरछेरा, छेरछेरा पर्व। तो छेरछेरा अगर कभी मनाए होंगे आप लोग या गांव में देखे होंगे या आपके घर कोई मांगने आया होगा, तो छेरछेरा में धान मांगते हैं, धान के, तो आ रहा कोई धान या पैसा आप दे रहे हो बच्चे लोग को, तो धान मांग रहे हो। अब धान क्या है, पौष्टिक है, इसको खाओगे तो पौष्टिक रहेगा बाकी सब आइटम से,
तो पौष्टिक से याद ना क्या, पौष। तो पौष पूर्णिमा के दिन छेरछेरा, छेरछेरा धान मांगे, धान एक पौष्टिक चीज़ है, तो वहाँ से छेरछेरा याद रख सकते हो। और छेरछेरा से रिलेट करके छेरता याद कर लेना, छेरवा नहीं है, छेरता है। उसके बाद फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन होली है। तो अलग अलग पूर्णिमा अलग अलग त्यौहार है, कंफ्यूज ना हो करके एक साथ बता दिया, इतना ध्यान रहेगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा इतने में, ज़्यादा तो नहीं होगा। आगे बढ़ूँ, पूरा महीना ख़त्म करा दूँ? ठीक है, आषाढ़ सावन भादो तक हो गया था। क्वार महीना या अश्विन महीना, तो जो क्वार महीने का पहले से लेके अमावस्या दिन तक चलता है, ये पितर पक्ष मनाते हैं। पितर पक्ष, श्राद्ध कर्म, घर में जो भी कोई खत्म हुए रहता है, कोई रिलेटिव्स, कोई बड़े, तो वो 15 दिन क्या मनाते हैं, पितर पक्ष। ठीक, इस दिन बैगा लोग झाड़ फूक नहीं करते, तो क्या होगा, तो पितर पक्ष चलाते, बाद में आऊँ, ऐसा सिस्टम रहता है। तो पहले से लेके 15 दिन, कृष्ण पक्ष के प्रथमा से लेके अमावस्या 15 दिन मतलब अमावस्या, इस दिन क्या मनाते हैं, पितर पक्ष। और इसी में कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन बेटा जीवतिया या बेटा जुतिया वाला त्यौहार मनाते हैं। ये भी किसके लिए, संतान की लंबी आयु के लिए। जो कमच्छट हो गया वो भी संतान की लंबी आयु के लिए। क्लियर? एक और त्यौहार होता है संतान की लंबी आयु के लिए, याद है किसी को? बहुरा चौथ। तो बहुरा चौथ की अपनी एक कहानी है, ठीक, तो उसको बाद में, हाँ, शेर वाला। ठीक, फिर शुक्ल पक्ष के प्रथम से नवमी दिन नवरात्रि चलता है, ये याद रहेगा। क्वार नवरात्रि बोलते हैं, क्वार नवरात्रि, तो पहले से नौवीं दिन नवरात्रि रहता है। और अगर वो भी याद नहीं हो तो ऐसे याद रखना, नवरात्रि में किसको भोजन कराते हो आप लोग? कुंवारी कन्या को तो भोजन कराते हो क्या? तो कुंवारी से कुंवार याद रह जाएगा, और नवरात्रि याद है तो डायरेक्ट याद रह जाएगा। अब नवरात्रि के जस्ट बाद क्या पड़ेगा, दशहरा पड़ेगा। तो क्वार नवरात्रि, वो क्वार वाला महीना याद हो गया। उसके जस्ट एक दिन बाद क्या, दशहरा, तो 10वीं के दिन दशहरा। उसके बाद पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा याद कर चुके हैं, और एक चरु यात्रा भी देख चुके हैं। क्वार महीने में कभी भी एक और त्यौहार मना लेते हैं, कोरा। तो का से कोरा, का से क्वार। ठीक है, अभी हो सकता है ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आप PDF चार्ट देखोगे ना, खुद से भी रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, कल जब आओगे तो इसको याद करके आना, क्योंकि हम लोग एक एक त्यौहार के अंदर अगर डीप में देखेंगे, जो खास करके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, तो जो छत्तीसगढ़ी पर्व है, जैसे दशहरा केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है, तो इसको सब जान रहे कि रावण मार रहे हैं, पहले रामायण हो रहा है, मतलब जो कांड होता है लंका कांड वाला, उसके बाद रावण को तीर बाण मार रहे हैं, जला रहे हैं, वो सब कार्यक्रम सब जान रहे हैं, तो उसको नहीं देखेंगे। ऐसा कार्यक्रम जो केवल और केवल छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बस्तर दशहरा, तो पूरा 75 दिन तक चलता है, तो वो सबको डीप में देखेंगे, इसलिए याद करके आना जरूरी है। फिर कार्तिक महीने में देखा जाए तो कार्तिक महीना, तो आपको मालूम होगा ये दिवाली वाला महीना है। तो दिवाली वाला महीना मैंने बताया कि कृष्ण पक्ष से चालू होता है, अमावस्या के दिन ही मनाते हैं। दिवाली महीना मना कहीं कौन सा, कार्तिक, कौन सा, कार्तिक। ठीक, अगर वो भी याद नहीं हो रहा होगा तो दिवाली मतलब राम भगवान, और कार्तिक भी भगवान ही है, तो ऐसे भगवान भगवान करके आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष के 13वें दिन धनतेरस मनाते हैं। सब नया नया आइटम लेके आते हैं उस दिन, ऐसा बुलाते हैं कि शुभ है, तो पूरा ज्वेलरी शॉप जिसका नहीं भी चल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, वही खरीद रहे हैं, उसके घर के रिलेटिव भी नहीं खरीद रहे उस दुकान में, वो भी चलता है उस दिन। ठीक, और जो ज्वेलरी नहीं खरीद पाता वो दिया लेके आता है, हम लोग दिया लेके आ जाते हैं। ठीक है, शुभ शुभ है बोल के दिया लेके आते। तो 13वें दिन क्या, धनतेरस। 14वें दिन क्या पड़ेगा, चतुर्दशी को नरक चतुर्थी या नरक चौदस भी बोलते हैं। फिर 15वां दिन कौन सा पड़ेगा, दिवाली। ठीक है, दिवाली या लक्ष्मी पूजा बोल लो। फिर जस्ट उसके बाद शुक्ल पक्ष को, इसको छोड़ना बाद में बताऊंगा, शुक्ल पक्ष को अगले दिन गोवर्धन पूजा। गांव वगैरह में मनाए होंगे, शहर में तो लक्ष्मी पूजा मतलब बात खत्म, ऐसा रहता है। गांव में फिर गोवर्धन पूजा भी मनाते हैं, उसके बाद मातर भी मनाते हैं, और मातर के दिन ही कई लोग भाई दूज मनाते हैं। ठीक, तो अगले दिन क्या स्टार्ट होगा, अमावस्या के बाद पहला दिन स्टार्ट होगा शुक्ल पक्ष का, तो उस दिन कौन सा, गोवर्धन पूजा। फिर इसी दिन दियारी पर्व भी मनाते हैं, और दूसरा दिन मतलब शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन भाई दूज या फिर मातर, भाई दूज और मातर दोनों रखना। फिर नवमी को आंवला नवमी, आंवला की पूजा की जाती है, आंवला पेड़ की नवमी के दिन आंवला नवमी। और एकादशी को देव उठनी या जेठौनी एकादशी, कौन से, कार्तिक महीने वाले। तो दिवाली के बाद एक और दिवाली पड़ती, छोटी दिवाली बोलते हैं। ठीक है, कौन सा, छोटी दिवाली। उसमें जो भी फटाका सिताजा रहता है ठंडी में, उसको धूप में सुखा सुखा के 11वें दिन के लिए बचा के रखते हैं, उसके बाद फोड़ते हैं। ठीक, तो याद आ रहा है जेठौनी। फिर पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान, ये तो याद रहेगा। अघन, अघन गुरुवार को
लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। गुरुवार वाला दिन तो लक्ष्मी माता के लिए फिक्स है, अपॉइंटमेंट फिक्स रहता है लक्ष्मी माता का। सोमवार को जैसे शंकर भगवान, मंगलवार को हनुमान, बुध वाला गणेश है ना, गुरुवार को लक्ष्मी माता का, ऐसे रहता है फिक्स। ठीक, तो अगहन से अब्बड़ याद कर लिया, अब्बड़ पूजा करते हैं। जैसे अब्बड़ पैसा चाहिए आपको तो अब्बड़ पूजा करोगे किसका, लक्ष्मी माता। तो अगहन गुरुवार को लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। ठीक है, वैसे तो उस महीने चारों गुरुवार को लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, बट ये दिन खास हो जाता है अगहन गुरुवार। ठीक है, हर गुरुवार को पूजा की जाती है लेकिन अगहन गुरुवार जो है खास हो जाता है। ठीक, पौष महीना मनाते हैं, कोई अगहन गुरुवार मनाया है, मनाते हो अभी, इसीलिए आपके घर बहुत प्रॉपर्टी है। पौष महीना के देखो शुक्ल पक्ष का एकादशी बड़े भजन का रामनवमी मेला लगता है। पूर्णिमा के दिन छेरछेरा लगता है और पूर्णिमा के दिन ही छेरता पर्व है। छेरछेरा से छेरता ही याद रख लेता है। ठीक, तो ये पूरा पौष माघ फाल्गुन 2 और पर्व खत्म हो जाएगा। माघ महीने के शुक्ल पक्ष का पंचमी के दिन बसंत पंचमी, और महीने के किसी भी दिन धेरसा पर्व, धरेसा नहीं है, धेरसा है, धेरसा पर्व है। फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को महाशिवरात्रि और पूर्णिमा का होली। ठीक, और महीने के किसी भी दिन में भीमल पंडुम मनाया जाता है। लास्ट वाला महीने में देख रहे हैं कौन सा महीना है, फाल्गुन, तो भीमल पंडुम। एक भीम था एक भीमल है, भीम वाला किस में था, ज्येष्ठ में, भीमल वाला फाल्गुन में। कंफ्यूजन होता था शुरू में, फिर उसको मैंने ऐसे लट किया, भीमल में ला जुड़ रहा है ना, वैसे ही फाल्गुन में भी ला जा रहा है, तो वैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो भीमल पंडुम, फिर कारे पंडुम, कारे मतलब काटा होता है, ठीक है, काटा। फिर उराऊ पंडुम और मेघनाथ पर, ये सब को इसमें फाल्गुन महीने में। क्लियर, ध्यान रहेगा। ठीक है, अगर ये चारों त्यौहार याद नहीं होंगे नीचे को, इसको मैंने खाने पीने से लेट करके याद कर लिया। फाल्गुन को फालूदा से लेट करके याद कर लिया, किससे, फालूदा से। अब फालूदा कौन कौन खाया, तो भीम खाया। ऐसी वो जब उसका कैरेक्टर दिखाया जाता है तो खाने पीने वाला ही दिखाता है, मोटा तगड़ा, कैसे चांदनी। ठीक है, तो अभी कलयुग का भीम कौन, समझ गए सब। ठीक, भीम और पंडो। उसके बाद कारे पंडुम, कारे मतलब काटा, काटा वाला चम्मच आता ना, तो जैसे सुपेला में वो फालूदा वाला आइसक्रीम खाया होगे तो उसमें और सेवई दुनियादारी सब डाल के देता है, गुलकंद वगैरह, तो उसको काटे वाला चम्मच के साथ खाते हो। नहीं भी खाते होगे तो उसी से खाना। तो काटे पंडुम, कारे पंडुम याद रहेगा। उड़ाव पंडुम, तो उड़ाव याद आ गया, कल परसों जो कहानी बताया था, बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आवाज़ नीचे तक भी जाता है किसी दिन गलती सुन लिए तो फिर दिक्कत होगा। तो उड़ाव पंडुम उसको भी खिलाने ले जाते थे फालूदा। और मेघनाथ, मेघनाथ किसका बेटा है, राम का, रावण का, से ऐसे पूरा कहानी मत चेंज कर, रावण का। ठीक है, तो रावण के बेटा कौन, मेघनाथ। तो मेघनाथ भी फालूदा खाता था शायद का। कौन कौन खाया, भीम खाए, उराऊ खाई और मेघनाथ। तो भीम खा लिए तो भीमल पंडुम, उराव जनजाति खाई तो उराऊ, और मेघनाथ खाए। और किससे खाए, सब काटे वाले चम्मच से। तो ये चारों त्यौहार महीने के किसी भी दिन में मनाया जाता था। कौन से महीने में, फाल्गुन महीने में। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ गया आपका, महीने वाला पार्ट खत्म। ठीक है, अभी एक बार में हो सकता है याद नहीं हो, कि मेरे को खुद को याद नहीं हुआ। ये सब चार्ट बनाने और ट्रिक बनाने में कई साल लग गया, ऐसा था। धीरे 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 करके अब जाके क्लैरिटी आया, अब जाके बिना बताए, बिना देखे, बिना बोले याद है, समझ लो। लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। तो मैं एक बार बता दिया, घर जाके चार्ट तो बना हुआ है, उस चार्ट को याद रखना। ठीक है, उस चार्ट को पूरा चार्ट लेना है आपको। ठीक, तो अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, बैग मत पैक करो। चैत्र महीने के देखते ही स्टार्टिंग एक आध दो त्यौहार देख ही लेते हैं, एक दो त्यौहार पढ़ लेते हैं। अब जो चार्ट था उसको भूल जाओ, लाइन से एक एक जब त्यौहार डीप में पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो शुरुआत वाला चार्ट याद हो जाएगा। तो चैत्र महीने का पहला रामनवमी, वो सब मनाते हैं, कोई स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ में ही मना रहे ऐसा नहीं है, हर कोई मना रहा है, तो कुछ नहीं, माता की पूजा की जाती है बस, और कुछ खास नहीं, उसमें इतना याद रख। ठीक, हम जो पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे, गोबर बोरानी, क्योंकि वो स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, तो गोबर भरानी में जितने भी डिटेल्स हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले गोबर भरानी कहाँ मनाया जाता है, यहाँ तो नहीं मना रहे हम लोग, दुर्ग में तो मनाते नहीं देखे। ठीक है, तो कहीं न कहीं दूसरे लोकेशन में मनाया जाता होगा। तो कहाँ मनाया जाता है, सुकमा। ठीक, गोबर भरानी कौन से दिन मनाया जाए, 9वें दिन, 9वीं दिन। ठीक है, शुक्ल पक्ष का 9वीं दिन, वो याद रख सकते हैं। माता और साफ सफाई, गोबर लिपाई, तो गोबर बोरानी। कौन से एरिया में मनाए जाते, तो सुकमा। तो कैसे रखना, गोबर सूंघने से रखना, गोबर सूंघने से सुकमा। और खुशबू आएगा नहीं, छी छी करोगे, छिंदगढ़। तो ये छिंदगढ़ सुकमा में ये मनाया जाता है गोबर बोरानी। कौन से, शुक्ल के 9वीं। कितने दिन तक, 10 दिन तक। सर इधर 9 और इधर 10, तो ठीक है ना, 9वीं के दिन मनाए जाते हैं, लेकिन 10 दिन तक गोबर इकट्ठा किया जाता है, 10 दिन तक गोबर इकट्ठा किया जाता है। और जो 10वां दिन होता है वो 9वीं रहता है। नहीं समझ पा रहे क्या बोला, समझ गए ना। एक इससे पहले देखोगे शुक्ल मतलब अमावस्या से स्टार्ट होता है, समझ लो, उसके बाद ये शुक्ल पक्ष के 9वीं तक चलता है। तो 10 दिन तक गड्ढा
जो खोदे रहते हैं उसमें ला के जमा करते हैं क्या, गोबर, किसका, गाय वाला, ठीक है। हाँ, तो कौन सी जनजाति स्पेसिफिकली मनाया जाता है, और जो त्यौहार जो पर्व कोई जनजाति मनाए तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सी जनजाति मनाती पूछा तो धुरवा। उसको याद कैसे करना, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे त्यौहार मिलेंगे, हर कोई अलग अलग जनजाति मना रहा है, तो उसको याद रखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, और डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल हो जाता है जब बहुत सारे त्यौहार हो जाए। इसको ऐसे याद कर लिए, गोबर, अब भैया गाय तो कहीं भी दे देगा, अलग से जाके बैठेगा तो नहीं, उसके लिए तो योजना नहीं चल रहा है ना, तो वो तो कहीं पे भी जाके कर देगा गोबर। तो गोबर में क्या लगे रहेगा, धूर मिट्टी लगेगा, तो धूर से आना धुरवा, धुर्रा मिट्टी, धूर, धुरवा। तो कौन सी जनजाति मनाई जाती पूछा जाए तो धुरवा जनजाति। इसमें क्या करते बता दिए, देखो मैदान में गड्ढा खोदकर सभी लोग गोबर लाकर डालते हैं, काम ये 10 दिन तक चलता है। तिलक लगाते तथा खाद के रूप में उपयोग करते हैं, कहाँ, खेत में, ठीक है। ग्राम देवी की स्थापना की जाती है, और पुरुष अपने शस्त्र जैसे तीर हो गए, धनुष हो गए, इसकी पूजा करते हैं। इसमें शिकार की भी परंपरा है, तीर धनुष। अब देखो जनजाति लोग का ये कॉमन हथियार है, मतलब अलग से कोई रखते नहीं। जनजाति आदिवासी ये बोलो, ये ज्यादातर निवास स्थान कहाँ है, जंगल क्षेत्र में, बस हाँ जंगल क्षेत्र में। तो जंगल क्षेत्र में जानवर तो मिलेंगे, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए लोग हमेशा तीर भाला सब लेके चलते हैं, तीर भाला कुल्हाड़ी ये हथियार इनके साथ परमानेंट रहता ही है, ठीक। तो ये अपने औजारों की पूजा करते हैं, खास करके जो तीर धनुष है, जितने भी औजार हैं उसकी पूजा करते हैं। कौन से दिन, गोबर भराने के दिन पूजा करते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। और इसमें शिकार की भी परंपरा है। तो शिकार की परंपरा पहले रहती थी, किसी भी जानवर को जा मार दिए, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मारोगे तो सलमान खान जैसा केस हो जाएगा, तो सलमान खान तो निकल गया, आप नहीं निकल पाओगे। तो छोटे मोटे पक्षी वक्षी लोग के मारने पे ऐसा रोक नहीं लगा हुआ है, कबूतर को मार लिए और कोई पक्षी हो गया उसको तीर धनुष से मार दिए, ऐसे जानवर को अब नहीं मान सकते, ठीक। तो शिकार की परंपरा जरूर है, अगर करना भी होता है तो पक्षियों का शिकार करते, ऐसे जानवर का नहीं करते, ठीक। आमा खाई, आमा खाई मैंने बताया था 13वें दिन, तो तेरे हिस्से का कि मेरे हिस्से का, तेरे हिस्से का, तो तेरे से 13वां दिन याद रह जाएगा, आमा से आमा खाई। अब देखो आम जब पेड़ पे लगे रहता है तो आपका हाइट इतना भी तो नहीं है कि ऐसे पकड़ के तोड़ लो, तो आम नीचे गिरेगा तब उसको खाओगे, ठीक है। तो आम गिरेगा, या ऐसे बोल सकते हो जमीन में पड़ा है, जमीन में पड़ा है उसी आम को उठा के खाओगे। पड़ा है से आगना पड़ जा, जमीन पर पड़ा है से आगना पड़ जा, और जमीन पे पड़ा है मतलब उसमें भी क्या लग जाएगा, धूल मिट्टी, ठीक है। तो धूल मिट्टी से आगना धुरवा और परजा। गोबर भरानी केवल कौन मनाता था, और आमा खाई, धुरवा और परजा, ठीक है, क्लियर। दंतेश्वरी माता को आम के नए फल का भोग लगाते हैं और उसके बाद खुद खाते हैं, ठीक। चलिए आज के लिए इतना देखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, क्लियर। तो क्या क्या पढ़े आज, देखे कि 12 महीने होते हैं, चैत्र पहला, लास्ट कौन सा, फाल्गुन। 30-31 दिन का कंसेप्ट समझ लिए, कृष्ण पक्ष और अमावस्या, जो अमावस्या और शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा है उसका कंसेप्ट देख लिए, ठीक है। ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष क्यों पड़ता है, तो आपको मालूम होगा बचपन में 9-10 क्लास में साइंस पढ़े होंगे, से सूरज की परिक्रमा कौन कर रहा है, धरती, और धरती की परिक्रमा कौन करता है, चांद। तो धरती और सूरज के बीच में चांद आ जाए, ठीक है, चांद आ जाए, तो चांद के जो पीछे वाला पार्ट है उसमें रोशनी पड़ता है, और इधर वाला पार्ट हमारे पास रोशनी नहीं पड़ेगा। जैसे वहां से रोशनी आ रहा है, मैं से हाथ रख दूं तो ये डार्क वाला पार्ट हो जाएगा, इधर रोशनी वाला पार्ट हो जाएगा, बस ऐसा ही होता है। फिर धीरे धीरे जब ये ऐसे जाता है ना, तो यहाँ लाइट पड़ना चालू होता है इस हिस्से में, फिर ऐसे अगर जाएंगे तो लाइट सीधा इधर पड़ा और यहाँ से धरती में दिख रहा है, ऐसे गया तो चांद थोड़ा सा ऊपर रहेगा, जब इस साइड आया मैं समझ लो धरती हूँ, ये क्या है, चांद है, ठीक है, मैं क्या हूँ, चांद हूँ, ठीक है, धरती हूँ मैं। तो ये दिखा, अब यहाँ से रोशनी पड़ेगा तो पूरा का पूरा रोशनी पड़ रहा है ना, और ये रिफ्लेक्ट होकर किस में आएगा, धरती में आएगा, तो ये फुल मून हो जाता है। फिर ऐसे ये कवर हुआ तो धीरे 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 अंधेरा छाते जाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं तो खुद ऐसे घूम घाम के देख लेना, समझ आ जाएगा, क्लियर। 12 महीने में एक एक डेट याद किए, आपको भी कल उसको याद करके आना है, नहीं तो आगे जो पढ़ाऊंगा सब ऊपर से जाने लगेगा, तो एग्जैक्ट डेट आपको याद होना चाहिए। मिलते हैं कल, थोड़ी देर में तामेश सर की क्लास होगी, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ के नहीं आए होंगे, है ना, आए हो पक्का ईमानदारी से, ठीक है। बताइए गोबर बोरानी कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है, बस्तर गलत, कौन सा क्षेत्र बाबू, ठीक,
सब तो लिखा हुआ इधर, देख देख के बता रहे हो। चलो ठीक है, 5 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ कल जो पढ़ाया था। लंबा चौड़ा जो 12 महीना और 12 तिथि याद कराया, 12 महीनों का तिथि उसको नहीं देख रहे हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो मेन त्यौहार है उसके अंतर्गत का पॉइंट्स है उसको देख रहे हैं। कल जो मिस किया था वो, कल तो खैर क्लास ही नहीं लिया था, ठीक। तो परसों जो मिस किया था वो भी और सुन लेना। पहला त्यौहार गोबर भौरानी, इसको डिटेल में पढ़ना है। चैत्र महीने में कुछ त्यौहार थे, टोटल 7 त्यौहार मिलेंगे आपको देखने को। नवमी से स्टार्ट होता है रामनवमी, नवमी उसी दिन गोबर बोरानी के त्यौहार है, माता से लेट करके याद किए थे, साफ सफाई है ना। तो गोबर बोरानी एक त्यौहार था। गोबर बोरानी कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है पूछा जाता, सुकमा। सुकमा में भी छिंदगढ़, सुकमा में भी छिंदगढ़। उसको याद कैसे रखोगे, गोबर सूंघने से, सूंघने से सुकमा, छींची करोगे छिंदगढ़। क्या करते हैं उसमें 10 दिन तक थोड़ा 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 गोबर लाके डालते हैं, एक साथ तो मिलेगा नहीं, कहीं स्टॉक में कहीं खरीद के लेके आ गए और डाल दिए, ऐसे नहीं, धीरे 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 गाय का गोबर सगेल सगल के उसमें डालते हैं। 10 दिन गड्ढा जो रहता है उसमें डालते हैं। 10वें दिन उसी का होली खेलते हैं, ठीक है, सही में होली खेलते हैं, किसी ऐसे पकड़ के उसमें डुबाते हैं, ये सब चलता है। या ऐसे गोबर उठा के, ठीक। तो ये गोबर का होली है, उसमें तिलक भी लगाते हैं माथे पे, जो होली खेलना पसंद नहीं कर रहा है, जो उसमें डूबना पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सब तिलक लगाया जाता है। क्लियर। तो वो कौन से दिन होता है, 10वें दिन। तो नवमी जो पड़ता है ना, शुक्ल पक्ष का नवमी, वो 10वां दिन पड़ता है, मतलब 1 से 10 दिन तक इससे पहले से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल जो त्यौहार जो सेलिब्रेट करते हैं वो 10वें दिन होता है, ठीक है। कौन सी जनजाति पूछा है, तो ध्रुवा जनजाति। उसको कैसे याद किए थे, हाँ, गोबर में धुर्रा माटी लगेगा तो ध्रुवा। आमा परजा, आमा खाई में ध्रुवा और परजा जनजाति थे, ठीक है। इसका देखो तिलक लगाते हैं और खाद के रूप में उसी का उपयोग किया जाता है, किसमें, जब खेतों में खाद डालते हैं ना, तो यही गोबर को ले जाके वहाँ डालते हैं, ठीक। ग्राम देवी की स्थापना की जाती है। पुरुष अपने शस्त्र तीर धनुष की पूजा करते हैं। इसमें शिकार की भी परंपरा है, तो पहले शिकार करते हैं, शिकार करने के बाद ये सब कार्यक्रम चलता है, जो 10 दिन का कार्यक्रम है शिकार करने के बाद। लेकिन मैंने बताया आप जानवरों को शिकार नहीं करते, सिर्फ पक्षियों की एक शिकार कर लिया, एक उसको रीति रस्म के हिसाब से मनाया जाता है। क्लियर। उसके बाद आमा खाई, आमा खाई नाम से क्लियर है, आमा, आम से कौन सी जनजाति मनाया था, ध्रुवा और परजा। तो आम जैसे जमीन में पड़े रहता है, ऐसे परजा याद कर सकते हो, और उसमें धुर्रा लगेगा तो ध्रुवा, ध्रुवा और परजा जनजाति इसको मनाती है। कौन से दिन, 13वें दिन, शुक्ल पक्ष का 13वां दिन, ठीक है। तो 13 हिस्से का सेलेक्ट करके याद करना, 13वां दिन आमा खा ली। उसको पहले भोग लगाते हैं भगवान को, उसके बाद अपना खाते हैं। तो धनतेश्वरी माता को आम के नए फलों का भोग लगा जाता है, फिर खुद खाते हैं। फिर है माटी त्यौहार। अब देखो माटी त्यौहार नाम से क्लियर है, माटी मतलब मिट्टी, ठीक है। तो जो एक किसान है उसके लिए मिट्टी ही सब कुछ है, खेती किसानी, और खेती किसानी बिना मिट्टी के तो संभव नहीं है ना। तो मिट्टी पानी ये सब रिक्वायर्ड है उसके जीवन यापन के लिए। तो माटी त्यौहार मिट्टी से रिलेटेड है, ठीक। इसमें मिट्टी की पूजा की जाती है, मिट्टी के प्रति श्रद्धा भाव को प्रकट किया जाता है। गांव में एक मंदिर होता है जिसमें, जिसे माटी देव गुड़ी परिसर कहते हैं। जितने भी आसपास के गांव ना, सब गांव में एक मंदिर बनाया जाता है जिसको क्या, माटी देव गुड़ी परिसर। गुड़ी परिसर का मतलब भी होता है मंदिर, वहाँ आम बोलचाल की भाषा में मंदिर ना बोल के गुड़ी से परिसर बोल दिया जाता है। तो हर गांव में क्या एक मंदिर होता है जिसे माटी देव गुड़ी परिसर कहते हैं। और इसमें जो पुजारी होता है, हर मंदिर का अपना एक पर्सनल पुजारी होता है, उस पुजारी को माटी पुजारी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलो, माटी त्यौहार नाम से ही क्लियर है, माटी से रिलेटेड है। बस्तर के क्षेत्र में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र पूर्णिमा के दिन। इस मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित होता है। जितने भी त्यौहार पढ़ेंगे उसमें कुछ त्यौहार ऐसे हैं, कुछ पर्व ऐसे हैं जिसमें महिलाओं को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो किसमें किया जाता है उसको याद रखने के बजाय किसमें नहीं किया जाता उसको याद रख लेते हैं। बाकी सब में महिला पुरुष दोनों भाग लेंगे। तो याद रखना, माँ में माँ का जाना वर्जित रहता है। माँ में माँ का जाना मतलब माँ से माटी देव, ठीक है, माटी देव। और माटी त्यौहार में या माटी देव गुड़ी परिसर में महिलाओं को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो इसमें महिलाओं का जाना वर्जित होता है। पृथ्वी की पूजा करके माटी का टीका लगाया जाता है, इसे बीज पुटनी भी कहते हैं, ठीक। माटी त्यौहार क्लियर। माटी नाम से ही मिट्टी से क्लियर है कि धरती माता का पूजा करेंगे, धरती मतलब मिट्टी हो गया, मिट्टी की पूजा की जाती है, मिट्टी का तिलक लगाया जाता है। कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है पूछा जाए तो बस्तर में। अगर किसी में विशेष जनजाति हम लोग नहीं पढ़े, इसका ये मतलब समझना कि सभी लोग मनाते होंगे, कोई एक पर्टिकुलर विशेष जनजाति का त्यौहार नहीं होगा। और जहाँ पे जनजाति पढ़े मतलब वो विशेष जनजाति का त्यौहार है। क्लियर। और मैंने क्या बताया कि गांव में एक मंदिर होता है जिसे माटी देव गुड़ी परिसर कहते हैं। गुड़ी परिसर का मतलब ही होता है मंदिर, और उसके पुजारी को क्या बुलाता है, माटी पुजारी। सरहुल त्यौहार। सरहुल त्यौहार प्रमुख किस जनजाति का अगर त्यौहार है पूछा है तो उराव जनजाति का। किसका, उराव जनजाति का, ठीक है। उराव जनजाति का त्यौहार है। कब मनाया जाता है तो चैत्र पूर्णिमा के दिन, ठीक है, चैत्र पूर्णिमा के दिन। ये सरगुजा अंचल में, सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि उराव जनजाति का निवास स्थान भी कहाँ है तो पूरा सरगुजा संभाग के जितने भी जिले हैं सब उधर रहते हैं, उधर ही उन लोगों का संकेंद्रण है।
सरगुजा हो गया, जसपुर हो गया, ठीक है, बलरामपुर हो गया, कोरिया हो गया, ये सब क्षेत्र में मिलते हैं। अब ये सरहुल त्यौहार क्या है? तो साल वृक्ष, शोरिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम, साल वृक्ष में फूल आता है, उसके बाद ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, काले मुर्गा और काली मुर्गी, काले मुर्गा और काली मुर्गी, इसका क्या कराया जाता है, विवाह कराया जाता है, ठीक है, शादी कराया जाता है। शादी करा के बढ़िया उसको पाठ पूजा करते हैं और उसके बाद उसी को पका के शाम को वही प्रसाद के रूप में बिक जाता है, ठीक है, क्लियर। तो काला मुर्गा और काली मुर्गी का शादी किया जाता है, तो ये किसका प्रतीक होता है, काला मुर्गा सूर्य देव का, काली मुर्गी धरती माता का, इनका क्या कराया जा रहा है, विवाह कराया जाता है, शादी कराते हैं, 7 फेरे लेवाते हैं और उसके बाद उसी को ही प्रसाद के रूप में वितरण हो जाता है, ठीक। इसको फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। क्यों फूलों का त्यौहार? क्योंकि साल वृक्ष में फूल आ रहे हैं, उसी के आगमन पे तो ये त्यौहार मनाया जा रहा है। इसको किसका त्यौहार भी बोला जाता है, फूलों का त्यौहार कहा जाता है। फूलों का त्यौहार कौन सा, सरहुल, ठीक, ध्यान रहेगा। अब इस अवसर पर कौन सा पेय पदार्थ पिया जाता है पूछा है तो हाड़िया। जब जनजाति वाला टॉपिक देखेंगे तो जनजातियों का अपना पेय पदार्थ होता है, उसको याद करना पड़ेगा हमको, ठीक। कोई छिंद रस, कोई हाड़िया, कोई पेज, ठीक है, ऐसे अलग अलग कोसमा। तो उराव जनजाति का जो पेय पदार्थ है, एक्चुअल पेय पदार्थ जो उनके नाम से जाना जाता है, उसका नाम है कोसमा, हाड़िया नहीं है, कोसमा, ठीक, क्या याद रखना, कोसमा। तो उसको वैसे रिलेट किया था उराव जनजाति वाला, याद किया, उसको मैंने क्षमा कर दिया, इतने गलतियों के बावजूद उसको क्षमा नहीं समा कर दिया, ठीक है, उसको समा। तो कोसमा, कोसमा जो है पेय पदार्थ है किसका, उराव जनजाति। पेय पदार्थ समझ गए। यहाँ जो आप टेंशन में आने के बाद जो आप लोग पेय पदार्थ लेते हो, उन लोग घर में बना लेते हैं। कौन देसी विदेशी का 80-100 रुपये खर्च करके पौवा लाए, तो भैया घर में ही होम मेड ये अल्कोहल है, ठीक है। अब ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है, ये वाला हानिकारक, ये वाला लाभदायक। तो आपको क्या पीना है, नहीं, आप जो पीते हो वही पिया करो, ठीक है। तो देखो उराव जनजाति का जो पेय पदार्थ है वो कौन सा है, कोसमा। लेकिन इस त्यौहार के अवसर पर अगर पूछा जाए तो ये आपको ऑप्शन क्या लेना है, हाड़िया, हांडिया या हाड़िया या हाड़िया, इस पेय पदार्थ को पिया जाता है, ठीक। हाड़िया जो है उराव जनजाति का पेय पदार्थ नहीं है, लेकिन इस अवसर पर हाड़िया बढ़ते हैं। जब आपको उराव जनजाति पढ़ाऊंगा ना, तो अगर कभी पूछा जाए इस अवसर पर कौन सा पेय पदार्थ पूछा जा रहा है, तो हो सकता है ज़्यादा संभावना रहे कि आप कोसमा टिक मार के आ जाओ। लेकिन मैंने बताया इनका पेय पदार्थ ना होने के बावजूद भी ये हाड़िया को पीते हैं। हाड़िया क्या चावल से बना होता है, ठीक है, अब कैसे बनाते हैं उसका भी प्रोसेस है, वो फिलहाल नहीं पढ़ना है। हाड़िया पेय पदार्थ पिया जाता है, क्लियर, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ूँ, बीज पंडुम। अब ये बीज पंडुम भी क्लियर है, नाम से बीज, बीज कहाँ बोओगे, मिट्टी में ही, मिट्टी मतलब धरती, तो धरती माता की पूजा की जाती है। बीज पंडुम, पंडुम का अर्थ होता है त्यौहार या पर्व, पर्व को ही क्या बोला जाता है, पंडुम। तो बीज पंडुम नाम क्लियर है, कब मनाया जाता है, चैत्र में, और कौन सी जनजाति द्वारा, तो डंडामी माड़िया। अलग अलग जनजाति आ गए, सबसे पहले ध्रुवा जनजाति का पढ़े, कौन सा, गोबर बोहरानी, गोबर बोहरानी ध्रुवा, आमाखाई ध्रुवा और परजा, ठीक है, ध्रुवा और परजा। सरहुल कौन सा, उराव जनजाति, ठीक है, सरहुल कौन सी जनजाति पूछा तो उराव जनजाति। और बीज पंडुम दंडामी माड़िया, माड़िया अलग है, मुड़िया अलग है, अबुज माड़िया अलग है, डंडामी माड़िया अलग है, सब मिलते जुलते हैं लेकिन अलग अलग है, क्लियर। तो ये डंडामी माड़िया कौन सा त्यौहार मना रही है, बीज पंडुम, नाम से क्लियर है। बीज, बीज किसमें बोएंगे, मिट्टी में, मिट्टी मतलब धरती, तो धरती माता की पूजा की जाती है इस दिन, ठीक, और बीज बोया जाता है, क्लियर। यहीं से फिर इन लोगों, अच्छा, बीज बोने के बाद जो 10-15 दिन का समय मिलता है, अब तुरंत ऐसे बीज बोए और फसल तो उग जाए, उनमें खाली बैठे रहते हैं, तो उस 8-10 दिन में, 1 हफ्ते में इन लोग अपना बीज पंडुम त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, बीज बोने के बाद, क्लियर। चैत्राई पर्व, चैत्राई पर्व नाम से क्लियर, चैत्र माह में होगा, अभी तो 9 से चैत्र माह के अंतर्गत ही देख रहे हैं, तो चैत्र माह में है, याद रह जाएगा। चैत्री पर्व देखते साथ आपको याद आना चाहिए कि कौन से महीने में मनाया जाता है, चैत्र महीना है। कौन सी जनजाति अगर पूछा है तो ध्रुवा और परजा। इसमें बूढ़ा देव की पूजा की जाती है और सुअर व मुर्गे की भी बलि दी जाती है, ठीक, बलि वाला भी याद रखिएगा कब क्या पूछ दे। इस पर्व में ध्रुवा जनजाति द्वारा पर्व नृत्य भी किया जाता है। बैसाख महीने में आते हैं, बैसाख महीने, चैत्र हो गया, उसके बाद कौन सा, बैसाख। इसके अलावा और जो त्यौहार बच गया उसको हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, मतलब उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस तिथि याद करके छोड़ देना है। बैसाख महीने में बैसाखी, मैंने बोला तीसरा पैर, तो तीसरा पैर से तृतीय, बैसाखी तीसरा पैर, तो तीसरा से याद रखना तृतीय, शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। इसी अक्षय तृतीया को क्या बोल जाता है, अक्ति, अक्ति त्यौहार भी बोला जाता है। अभी अक्षय तृतीया या अक्ति बोल लो, इस दिन और कई अलग नाम से इसको संबोधित किया जाता है, जैसे इसको परशुराम जयंती भी बुलाता है। परशुराम जयंती, परशुराम जयंती मतलब परशुराम जी का उनका क्या होगा, बर्थडे होगा,
तो परशुराम जयंती। अब परशुराम किसके अवतार? परशुराम विष्णु के अवतार, ठीक है। विष्णु, राम, राम कृष्ण सब एक ही रूप है। तो लक्ष्मी नारायण की भी पूजा की जाती है इस दिन, वहां से लेट कर पाओगे परशुराम जयंती, इसी दिन पैदा हुए तो परशुराम जयंती याद रहेगा। लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। जलदान पर्व पड़ता है। अब अगर आप बैसाख महीने देखोगे, ये एकदम भारी गर्मी वाला समय पड़ता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो। तो चैत्र महीना मार्च अप्रैल से चालू होता है, और फिर ये कब पड़ेगा? बैसाख अप्रैल मई में चलेगा, और अप्रैल मई 40-45 डिग्री टच कर जाता है। तो ये भारी क्या गर्मी का दिन रहता है। तो इस दिन जलदान पर्व भी रखते हैं, मतलब ऐसे छोटा सा धमेला टाइप का रख के उसमें क्या पानी भरते हैं, ताकि जो आसपास के जीव जंतु है, जानवर है, वो प्यास अपना बुझा सके। ठीक, तो जलदान पर्व भी है। साथ ही साथ पेड़ पूजा की भी पूजा की जाती है, पेड़ पौधे की भी पूजा की जाती है। ठीक, तो इसको वृक्ष मित्र पर्व भी बोला जाता है। जितने भी फल देने वाले पेड़ हैं सभी की पूजा की जाती है। कौन से त्यौहार में? अक्षय तृतीया। तो ध्यान रहेगा, परशुराम जयंती, लक्ष्मी नारायण पूजा, जलदान पर्व, वृक्ष मित्र पर्व, और पुत्रा पुत्री विवाह भी कराया जाता है। पुत्रा पुत्री विवाह, क्लियर। ग्राम देवता की पूजा कर परसा पान पलास पत्ता के दोने में धान लेकर माता में भेंट चढ़ाते हैं। माता देव में पता नहीं क्या। अरवा तीज, नाम से क्लियर है, तीज से तीजा याद रखना। जो नॉर्मल तीजा होता है, नॉर्मल तीजा वो कौन मनाती है अगर पूछा जाए तो शादीशुदा महिलाएं ससुराल से मायके जाती हैं। कुंवारी कन्या तो नहीं मनाएंगी, मायके में ही अभी, और एक रूम से दूसरे रूम थोड़ी शिफ्ट होगी। तो वो तीजा जो है वो जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो मनाती हैं। अरवा तीज जो है शादीशुदा महिलाएं नहीं मनाती। तो कौन मनाते हैं? जिसका शादी नहीं हुआ है, ठीक है, जो अभी तक सावन सोमवार को उपवास रख रही हैं और सफल नहीं हुआ है, तो वो कौन मनाएंगे? अरवा तीज। नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। अरवा तीज मैंने बोला कौन मनाता है? कुंवारी कन्या। तो जो अरवा तीज है कौन से महीने में? बैसाख महीने में। और किसके द्वारा? तो कुंवारी कन्या। कन्या विवाह स्वरूप लिए हुए आम की डाली से मंडप बनाकर विभिन्न रस्म निभाती हैं, ठीक है। और ये त्यौहार मनाया जाता है ताकि कोई अच्छा सरकारी नौकरी वाला पटवारी या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर मिल जाए। नहीं समझे? ठीक। ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ महीने में दो इंपॉर्टेंट त्यौहार याद कराया था आपको। ज्येष्ठ का मतलब ये होता है बड़ा, और बड़ा आप रिलेट कर पाओगे, रावण नाम सुनते ही एकदम भारी भरकम हट्टा कट्टा बड़ा आदमी। तो रावण से याद रखना क्या? दशहरा। दशहरा से याद रखना गंगा दशहरा। तो दशमी के दिन गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। और इसके अलावा मैंने क्या बताया, एक भीम। भीम का भी जो कैरेक्टर महाभारत में दिखाया जाता है, थोड़े से पेटू टाइप के, ज़्यादा खाने पीने तो उनका प्रवृत्ति रहता है। तो वो भी थोड़े बड़े है ना, 100 हाथियों का बल था उनमें बोला जाता है, तो बड़े ही रहे होंगे। तो बड़े से ज्येष्ठ याद रखना। तो ज्येष्ठ में दो त्यौहार मनाता है, एक गंगा दशहरा और दूसरा क्या बोला? भीम पंडुम, ठीक है। भीम पंडुम, एक भीम, हाँ भीम पंडुम या भीमा यात्रा बोल लो। और एक भीमल अलग है, भीम अलग है। भीमा यात्रा और भीमल पंडुम जो था फाल्गुन महीने का था, ठीक। तो भीम पंडुम या भीमा यात्रा देख लो। और एक क्या? गंगा दशमी। कब मनाया जाएगा? शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन। कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है पूछा जाए तो? सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा और आसपास के क्षेत्र में। और ये गंगा दशमी या गंगा दशहरा क्यों प्रसिद्ध है? इस दिन माना जाता है, ये बोला जाता है कि जो गंगा माता थी या गंगा जो नदी है, इनका अवतरण धरती पे इसी दिन हुआ था। इस कारण यहाँ इस तिथि को कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है? गंगा दशमी या गंगा दशहरा। इस दशहरे का जो हम लोग रावण मारने वाला दशहरा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो किससे लेना देना है? जो गंगा माता है उनका अवतरण, जिनका उनका एग्जिस्टेंस इस धरती में कब से हुआ? तो यही गंगा दशमी के दिन हुआ, शुक्ल पक्ष के 10वें तारीख को, इसलिए गंगा दशमी मनाया जाता है। क्लियर? यह उत्सव गंगा के पृथ्वी में अवतरण की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन पति पत्नी के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक खेलों का आयोजन किया जाता है, और बैकुंठपुर व चिरमिरी में मेला लगता है। अब ये किस टाइप का प्रतिस्पर्धात्मक खेल नहीं मालूम, होता होगा कुछ लड़ाई झगड़े वाला खेल, ठीक है। मैं तो खेल के नहीं देखा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो इस दिन क्या प्रतिस्पर्धात्मक खेलों का आयोजन किया जाता है? किसके किसके बीच? तो पति पत्नी, ठीक, ध्यान रहेगा। फिर भीमा यात्रा। भीमा यात्रा भीम ज्येष्ठ से रिलेट कर लिए। ज्येष्ठ माह में इसका जो है कहाँ? तो बस्तर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में भीमा देव संग धरती माता का विवाह किया जाता है। देखो भीमा जो देव है, भीम देव या भीमसेन बोल लो, भीमसेन आए भीमा देव आए, एक ही मतलब है। ये वर्षा के देवता माने जाते हैं। जैसे हमारे लिए इंद्र देव है नहीं, वैसे उनके लिए भीम देव है या भीमा देव है या भीमसेन देवता। ये किसके देवता पूछा जाए तो? वर्षा के देवता, ठीक। अब ये वाला जो महीना है याद करो, ज्येष्ठ महीना लग गया आपका, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ, ज्येष्ठ महीना लगा, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई लगने वाला है। जो बरसात का मौसम है वो आने वाला है ज्येष्ठ के बाद। तो ये जो ज्येष्ठ महीना है भीमा यात्रा, इसमें भीमा देव मैंने बताया किसका, इसका मतलब क्या है? वर्षा के देवता। इसका और धरती माता का विवाह करा जाता है।
इन लोग मनोकामना अपनी मांगते हैं कि भैया इस बार खेती किसानी अच्छे से हो, इसके लिए बरसात जरूरी है, तो बरसात होना चाहिए। तो किसका मिलन कराते? पानी और धरती का। पानी गिर के धरती में तो आएगा, तो भीमा देव को पुरुष मान के और धरती माता को महिला मान के इनका क्या कराया जाता है? विवाह कराया जाता है, विवाह संपन्न कराया जाता है। ठीक है, और मेंढक विवाह भी कराया जाता है। अब देखो, मेंढक किसका सूचक है? एक बरसात का सूचक है, मतलब बरसात आने वाला था तो लोग टर 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 ऐसे आवाज करते हैं बरसात के टाइम में। ठीक, तो देखेंगे भैया टर टर करते फिर क्या बरसात होने लग जाता है। एक आध बार बरसात नहीं हुआ होगा तो बोले भैया इनको जबरदस्ती टर 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 कराओ, तो एक मेंढक और दूसरा क्या बोलेंगे उसका फीमेल वर्जन, मेच की। ठीक है, एक मेच का और दूसरा मेच की, तो दोनों पास लाके इनका क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद नहीं समझे? ठीक, तो ये मनाता है कि इसका संपूर्ण विवाह हुआ, इन लोग खुश हुए, मतलब वर्षा देवता खुश हुए, तो पानी का बरसात होगा। ठीक है, तो भीमा देव संग धरती माता का विवाह कराया जाता है। भीमा देव क्या वर्षा के देवता बताए, और ये अच्छी वर्षा की कामना हेतु मेंढक विवाह भी कराया जाता है। क्लियर? याद रहेगा, याद रहेगा। फिर लगता है चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो। तो आषाढ़ महीना जो जून जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, इसमें एक फेमस त्यौहार है गोंचा पर्व, या इसी का ही नाम गुंडीचा पर्व है। एक्चुअल में जो नाम था गुंडीचा ही था, बट गुंडीचा बोलने में थोड़ा सा कठिन लगता है, तो गुंडीचा गुंडीचा करते 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 क्या हो गया? गोंचा हो गया। तो गुंडीचा या गोंचा दोनों एक ही चीज़ है। अब आज से 700-800 साल पहले की बात करते हैं। इतिहास में जब इतिहास देखोगे, अभी शायद नहीं पढ़ोगे, इतिहास जब पढ़ोगे उसमें काकती वंश का उल्लेख होगा। तो वारंगल के काकती वंश थे साउथ इंडिया में, छत्तीसगढ़ के नीचे आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले एरिया में वारंगल बोला जाता है, वारंगल वाला क्षेत्र, तो वहाँ काकती वंश थे। अब उधर अटैक होना चालू हुआ, आपस में साउथ इंडियन लोग भिड़े, तो इन लोग एक अच्छा सेफ जगह देखे आए। तो एक जो राजा थे अन्नम देव, वो अपनी सेना को लेकर किधर बढ़ गए? ऊपर साइड आ गए। ऊपर साइड आ गए मतलब बस्तर में आ गए, और बस्तर में काकती वंश की नींव रखी। किसने? अन्नम देव ने। आगे चल के वही काकती वंश में अन्नम देव के बाद आने वाले शासकों में एक शासक थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम देव। क्या नाम था? पुरुषोत्तम देव। तो ये पुरुषोत्तम देव एक बार जगन्नाथपुरी गए, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने गए। ठीक है, और बोला जाता है कि कैसे गए? तो पेट के बल लोट लोट के गए। जैसे कई लोग अपना श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं, यहाँ दंतेवाड़ा बोलता हूँ, डोंगरगढ़ के मंदिर में भी सीढ़ी में से चल रहे लोट लोट के। तो सबका अपना अपना श्रद्धा भक्ति, कोई पैदल जा रहा है, कोई उसमें बैठ के जा रहा है उड़न खटोली में। ठीक, आप तो लोट लोट के जाते नहीं होगे, आप उसमें भी बैठ के मत जाना, जो आपके साथ बैठेगा उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो पेट के बल लोट लोट के गए, तो जो जगन्नाथपुरी के जो राजा थे, उड़ीसा के जो राजा थे, वो उससे प्रसन्न हो गए। मतलब इतना श्रद्धा भाव, इतना भक्ति भाव, बोले कि मैं हमेशा रथ में बैठता हूँ और ये लोट लोट के आ रहे हैं। तो बोले भैया जाओगे ना तो जाते टाइम लेट लेट के मत चल देना, ठीक है, टाइम पे पहुँचना है। उसके लिए उनको एक गिफ्ट दिया गया, रथ। ठीक है, तो उनको रथ दिया गया एक भेंट स्वरूप, और उनको रथपति की उपाधि भी दी गई। रथपति मतलब उसके मालिक हो आप, रथपति। तो जो पुरुषोत्तम देव थे उनको रथपति की उपाधि दी गई। ठीक है, क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ बस्तर के काकती वंश रूल करते थे, उसमें एक शासक आए पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव एक दफ़ा कहाँ गए? उड़ीसा गए। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मंदिर गए, लौट लौट के वो मंदिर तक पहुँचे। उस बात से कौन खुश हो गए? उड़ीसा के राजा खुश हो गए। उड़ीसा के राजा ने उन्होंने रथपति की उपाधि दी, और साथ में एक रथ दिया ताकि आप उसको वापस जाओ। ठीक है, और इसके साथ कई आदिवासी लोग भी गए थे। राजा हैं तो उसके प्रोडक्शन में जाएंगे आदिवासी, तो आदिवासी लोग गए थे। ठीक है, तो उनको माला पहनाए वो राजा, और उनको भद्र की उपाधि दी। किसकी उपाधि? भद्र की उपाधि। ये भद्र ही बाद में अपभ्रंश होकर भतरा बन गया। भद्र से भद्रा, फिर भद्रा से भतरा। तो छत्तीसगढ़ में एक जनजाति पाई जाती है भतरा। ठीक है, और भतरी बोली में पूछा जाता है कि किसका प्रभाव पड़ता है, तो उड़िया बोली का प्रभाव पड़ता है। उड़ीसा गए थे, वहीं से कुछ सीख के आ गए हूँ, तो उड़िया बोली का प्रभाव भतरा में दिखता है। क्लियर? तो जो राजा थे उसको रथपति, और साथ में जो आदिवासी गए उनको भद्र, और भद्र से फिर बाद में भद्रा भतरा हो गया, भतरा जनजाति। तो वही जो भद्र जनजाति थे उनके जो वंशज चले आ रहे हैं उनको कौन सी जनजाति के नाम से जाना जाता है? भतरा जनजाति के नाम से। तो अब जब ये रथ वापस लेके आए तो उसको पूरा मंदिर के आसपास वाले क्षेत्र में घुमाए, और वहीं से वो रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। अब बोलोगे गोंचा पर्व तो नहीं पढ़े, रथ यात्रा तो पढ़े। कितने पहिए होते? 2। तो द्वितीय के दिन रथ यात्रा, तो वही रथ यात्रा किस नाम से जाना जाता है? गोंचा पर्व। उस रथ की पूरी परिक्रमा कराई गई आसपास के मंदिर, आसपास के क्षेत्र में, तो वही त्यौहार आज तक मनता है। तो अलग से रथ का निर्माण होता है, और फिर उस समय का रथ थोड़ी ना भी रहेगा। क्लियर? कहानी समझ आया? तो देखो, गोंचा पर्व या ऐसे कोई गुंडीचा पर्व बोला जा रहा है, कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष के द्वितीय के दिन से एकादशी तक। तो
9-10 दिन तक ये चलता है, परिक्रमा कराई जाती है। कहाँ पूछा जाए तो बस्तर में, बस्तर में भी जगदलपुर में। संबंध किससे, तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से। और इसमें कौन सा प्रसाद बंटता है, आजकल ये ट्रेंड बन गया कि क्वेश्चन पूछने का। जैसे राजीव लोचन मंदिर में कौन सा प्रसाद मिलता है, तो पेड़िया। इसमें गजा मूंग मतलब जो अंकुरित वाला मूंग रहता है, उस प्रसाद को बांटा जाता है। किसमें, गोंचापुर में। तो ग से गोंचा, ग से गजा मूंग। तो ये प्रसाद इस त्यौहार के समय जो रथ होता है, उस रथ का नाम होता है फूल रथ। तो आगे चल के आप बस्तर दशहरा पढ़ेंगे, बस्तर दशहरा। अब ये बस्तर दशहरा का भी संबंध इस दशहरा से नहीं है। इसका संबंध किससे, तो दंतेश्वरी माता है। इस बस्तर दशहरा का संबंध ये पुरुषोत्तम देव से है। ठीक, तो बस्तर दशहरा में 2 टाइप के रथों का निर्माण होता है, एक 4 चक्के वाला और एक 8 चक्के वाला। तो जो 4 चक्के वाला है, उस रथ का नाम रहता है फूल रथ। और जो 8 चक्के वाला है, उसका नाम है विजय रथ। 4 चक्के वाला फूल रथ, 8 चक्के वाला विजय रथ। चेयर नहीं हो रहा है विकास, नहीं यहाँ पे है बीच में 2 चेयर। ठीक, तो इस दिन जो यात्रा करते हैं, जो रथ घुमा रहे हो, कौन सा चक्का वाला, 4 चक्के वाला। सर याद करना है क्या, 4 चक्का, 3 चक्का, 2 चक्का, हाँ करना है, तभी बता रहा हूँ। नहीं करना होता तो ना मैं करता ना आपको करवाता। तो जो बता रहा हूँ मतलब वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना है। तो इस दिन जो रथ घुमाया जाता है, उसका नाम क्या है, फूल रथ। फूल रथ मतलब 4 चक्कों वाला रथ। तो विजय रथ क्या है, विजय रथ 8 चक्कों वाला है। वो सब आप बस्तर दशहरा में पढ़ोगे। तो रथ यात्रा करके भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को सिरहासार भवन में 9 दिन के लिए विश्रामित किया जाता है। तो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को निकाला जाता है, ठीक है। और 9 दिन कहाँ विश्राम कराया जाता है, पूछा जाए तो सिरहासार, ठीक है, सिरहासार भवन। सिरहासार मतलब जो पंडित होते हैं ना, जो पाठ पूजा करने वाले, वो जिस स्थान में रुकते हैं उसको सिरहासार बोला जाता है। जो पंडित है, जो पाठ पूजा कर रहे हैं, वो जिस भवन में, जिस परिसर में रह रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, सिरहासार भवन। तो यहाँ 9 दिन के लिए विश्रामित किया जाता है। 10वें दिन क्या किया जाता है, वापस रथ में जगन्नाथ जी को मंदिर में लाया जाता है। तो ये 2 प्रोसेस हो जाता है, एक बार उनको 9 दिन के लिए विश्राम कराने के लिए लेके आना, फिर वापस उनको छोड़ के जाना। ठीक, तो जो पहला चरण है द्वितीया वाले दिन, जहाँ से ये गोंचा पर्व स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से ये रथ यात्रा स्टार्ट हो रहा है, उसको बोला जाता है सीरी गोंचा। और जो सेकंड चरण है लास्ट में एकादशी के दिन, सर त्यौहार तो 9 दिन चला, फिर एकादशी कैसे, तो दूसरे दिन से स्टार्ट हुआ ना, वहाँ से 9 दिन गिरोगे तो 11वां दिन जाएगा एकादशी। तो जो लास्ट वाला प्रोसेस है उसको बोलते हैं बहुड़ा गोंचा, बहुड़ा या बहुड़ा गोंचा। सीरी गोंचा, बहुड़ा गोंचा। सीरी गोंचा में लेके आ रहे हैं, बहुड़ा गोंचा में छोड़ के आ रहे हैं। ठीक, क्लियर। अब इस दिन एक और प्रथा प्रचलित है तुपकी चलाने की। तुपकी, तुपकी क्या होता है, बंदूक है। ठीक, अब रियल वाला बंदूक तो चला नहीं सकते हैं, देखो आज क्या चलाते हैं, तुपकी। तो तुपकी पिचकारी जैसे रहता है, जैसे पिचकारी में से पानी भर कैसे पानी निकलता है ना, इसमें गोली डाला जाता है, पेंग बोलते हैं उस गोली को, क्या बोलते हैं, पेंग। तो पेंग गोली को ऐसे ऊपर में फिट करते हैं और ऐसे पिचकारी मारते हैं। मतलब किसी को भी आसपास कहीं भी मार दिया जाता है, उस दिन बुरा नहीं माना जाता है। जैसे होली के दिन किसी भी गुलाल लगा दो, किसी भी गुब्बारा मार दो, किसी के ऊपर नाली का पानी छिड़क दो, कोई बुरा मानता है क्या, नहीं मानता। वैसे ही इसमें भी किसी भी मार देते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। ठीक है, तुपकी दिखाता हूँ कैसे रहता है। ये ये जो है हम अभी कमल चंद भंसदेव, वहाँ के राजा, बस्तर के राजा, बस्तर के राजा अभी जो वंश चले आ रहा है, काकती वंश जो अभी बता रहा हूँ ना, नंद देव जिसके संस्थापक थे। लास्ट रूलर जो थे प्रवीर चंद भंसदेव थे। उसके बाद ये तो शामिल हो गया, ये जो रियासत था भारत देश में शामिल हो गया। कोई राजा महाराजा नहीं है, लेकिन जो उनके वंश चले आ रहे हैं, उन वंश में ये जो दिख रहे हैं, ये कौन है, कमल चंद भंसदेव। अभी वर्तमान में ये राजा हैं बस्तर के। ये सब देखो, ये रथ यात्रा निकल रहा है, ये गोंचा हो गया, ये बड़े छोटे अलग अलग साइज का आता है। ये जो गोली दिख रहा है ना, ये गोली को क्या बोला जाता है, पेंग, याद रखेगा, पेंग। और जिस पौधे से, जिस पेड़ से इसको निकाला जाता है, उस पौधे का नाम है मालकंगनी। क्या, मालकंगनी, ध्यान रहेगा। ठीक, देख लिए तुपकी कैसे रहता है, और पीछे से ऐसे कुचकने का रहता है, उसको कुचकोगे तो आगे गोली निकलेगा। ठीक, पेंग, पेंग क्या है बताया, उसके अंदर जो गोली लोड कर रहे हैं हरा वाला, वो क्या है,
बोली। और कौन से पौधे या पेड़ से निकलता है ऐसा पूछा तो माल कंगनी। क्लियर, ठीक, ध्यान रहेगा। फिर बीज बोनी, बीज बोनी कब मनाया जाता है? आषाढ़ महीना में। कौन सी जनजाति द्वारा? कोरवा जनजाति। यह पर्व कृषि के दौरान मनाया जाता है और कई क्षेत्रों में बुआई से पहले मनाया जाता है। क्लियर, बीज बोनी नाम से क्लियर है, बीज से रिलेटेड। सावन महीना, सावन महीना देखते हैं। सावन में कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार देखे थे, जैसे अमावस्या को क्या चलते हैं? हरेली, हरेली हो गया। उसी अमावस्या के दिन एक अम्मूस त्यौहार भी मनाया था। कौन सा? अम्मूस। अम्मूस का मतलब ही होता है, उस जनजाति शब्दों में, अगर आदिवासी शब्दों में देखा जाए, अम्मूस मतलब अमावस्या। अम्मूस मतलब क्या होता है? अमावस्या। तो अमावस्या के दिन, सावन अमावस्या के दिन एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार हरेली, दूसरा अम्मूस, और तीसरा एक और त्यौहार है बस्तर दशहरे की शुरुआत होती है इस दिन से। बस्तर दशहरा जो 75 दिन है ये त्यौहार में, उसके बाद बस्तर दशहरा आने वाला है, लेकिन बस्तर दशहरा को हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है बस्तर दशहरा, और उससे आजकल डीप में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो थोड़ा सा उसका डीप नोट्स बनाया हूँ, तो वहाँ से हम पढ़ेंगे। तो सावन अमावस्या के दिन 3 इंपॉर्टेंट त्यौहार, हरेली, अम्मूस, और उसी दिन से बस्तर दशहरा भी चालू होता है। उसके बाद आप नाग पंचमी तो याद करा ही था, जैसे आया सावन झूम के, वैसे आया नाग झूम के, तो नाग से नाग पंचमी, पंचमी के दिन। पूर्णिमा के दिन सावन से पावन पर्व याद किए थे, रक्षा बंधन, ठीक है, राखी का त्यौहार भी मनाया जाता है। अभी फिलहाल देखना है क्या? हरेली का त्यौहार अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो आपको याद रहेगा। ठीक, तो गेड़ी किस दिन चलते हैं? गेड़ी मतलब वो बांस का या लकड़ी का एक चलाने का रहता है, ठीक, हरेली के दिन। तो ये पूछा जाए तो क्या मानोगे? ठीक है, हरेली, ठीक, ध्यान रहेगा। तो बस्तर में गेड़ी नृत्य कब किया जाता है अगर पूछा है तो क्या बोलोगे? गलत, पोला। अभी क्या वर्ड जोड़ दिया? बस्तर। तो ये गेड़ी नृत्य अलग है और बस्तर का गेड़ी नृत्य अलग है। ठीक, फिलहाल इस गेड़ी नृत्य की बात करते हैं। लकड़ी का चलने वाला रहता है, उस पर दोनों पैर डाल कैसे चलोगे, ठीक, दौड़ोगे, तो गेड़ी नृत्य भी बोलते हैं उसको। गेड़ी नृत्य किया था कौन से दिन पूछा था? हरेली के दिन। अब हरेली के दिन अगर गांव वगैरह में गए होगे तो बताएंगे कि भैया इस दिन रात में मत निकलना, शाम में मत निकलना। हाँ, टोना जादू का मान्यता है, ठीक रहता है। तो टोना जादू का भी मान्यता इस दिन बोला जाता है। इस दिन बोला जाता है कि जो जादू टोना करने वाले उनका पावर एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है, ठीक, तो लोग इस दिन ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। क्लियर, तो इसीलिए टोना जादू का प्रभाव मत पड़े, इसके लिए क्या करते हैं, जो गोबर होता है उससे इन लोग पेंटिंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। घर के बाहर बनाए होंगे ऐसे 4 उंगली से 3 उंगली से करके, ऐसे कुछ भी ड्राइंग बना दिए, शेर का या किसी प्रकार का ड्राइंग। वो बोलाते हैं कि जो बुरी शक्तियाँ हैं उससे ये बचाव करता है। कोई बाहर से टोनी टाट का भूत प्रेत आए, गोबर सूंघे और वही बेहोश, ठीक है। तो गोबर किसका? चांदनी गाय वाला, ठीक है। आप दूसरा गोबर ट्राई मत करना, ठीक है। क्लियर। गेड़ी पर्व कहाँ मनाया था? पूरे छत्तीसगढ़ में। किसी विशेष जनजाति का नाम नहीं लूँ मतलब सभी मनाएंगे। किसी में महिला नहीं मना रही है, नहीं बोला मतलब महिला मना रही है, तो जिसमें प्रतिबंध होगा उसमें अलग से बता दूंगा। जैसे अभी एक त्यौहार आया जिसमें महिलाओं का, माँ से माटी माँ से महिला, महिलाओं का मना होता है। तो देखो कब मनाया था? कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, सावन अमावस्या। कहाँ? तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। अन्य नाम क्या है? गेड़ी पर्व भी बुलाता है। क्यों? गेड़ी नृत्य किया जाता है, गेड़ी में चला जाता है इस दिन। और विशेष क्या है? तो वर्ष का प्रथम त्यौहार। सर ये वर्ष तो हम लोग चैत्र से स्टार्ट किए थे। हाँ, चैत्र महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला त्यौहार तो रामनवमी हम लोग देख लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में अगर पूछा जाए तो साल का पहला त्यौहार हमेशा हरेली को ही माना जाता है। क्लियर। ये किसानों का त्यौहार है और किसान जो है जितने भी उपकरण होते हैं उसकी पूजा करते हैं। अब जो मनाए होंगे ग्रामीण क्षेत्र वाले होंगे तो ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं, याद होगा। तो कुल देवी देवता और जितने भी कृषि उपकरण है उसकी पूजा करते हैं। और चीला का भोग व होम दिया जाता है। होम मतलब हाँ, ओम स्वाहा वाला जो करते हैं उसमें चीला को अर्पण करते समझ लो। तो चीला बनता है मीठा चीला, याद रहेगा कौन सा? मीठा चीला। मवेशी को गेहूं आटा का लोई खिलाया जाता है जिसको क्या बुलाता है? लोंदी। किसका? गेहूं आटा का, ठीक है, गेहूं आटा, चावल आटा नहीं। क्या बोला जा रहा है? जादू टोने या बुरी शक्तियों की मान्यता है इस दिन, इनसे बचने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो गाँव की जो महिलाएं हैं गोबर से चित्र बनाती है जिसे क्या बुलाता है? सवनाही। अब सवनाही अगर पूछा जाए क्या है, तो सवनाही एक प्रकार का ड्राइंग है, एक प्रकार का पेंटिंग है। कौन से महीना? तो सवनाही से नाम नहीं क्लियर है, सावन याद रह जाएगा, तो सावन महीने में मनाते हैं। इससे ये बोला जाता है कि अच्छा, बीच में वो आलू प्याज वाला, बहुत पहले जब मैं छोटा था तब की कहानी याद है कि आलू मांगे प्याज मांगे, आलू मांगे तो लड़का खत्म, प्याज मांगे लड़की खत्म, ऐसा कुछ था कहानी। बड़ा आलू देना तो बड़ा बेटा खत्म। तो सबके घर में गोबर से ओम लिपा रहता था। इस तरफ भी ये प्रचलित हुआ था, नहीं मालूम, ठीक है, शायद ज़्यादा छोटे रहे होगे।
तो ये कहानी प्रचलित हुआ था, तो जितने भी घर थे सबके घर के बाहर ओम, गोबर से ऐसे ओम लिख दिए, ओम नमः शिवाय लिख दिए सब, ताकि बच जाए। तो वैसे ये भी बुरी शक्तियों से बचने के लिए गोबर से लिपापोती कर देते, कुछ भी ड्राइंग बनाया जाता है, वो ड्राइंग जो बनाते हैं उसको क्या बुलाता है, समनाही। राउत जाति के लोग सभी के घर नीम की पत्ती लगाते बाहर दरवाजे में, ठीक, तो नीम का पत्ती भी कड़वा लगे और शायद एंट्री ना मारे। ठीक। लोहार जाति के लोग मालिकों के घर के सामने द्वार में कील ठोकते हैं। इस दिन गेड़ी नृत्य किया जाता है। अब यहाँ पे लिख भी दिया, बता दिया, देखो बस्तर में गेड़ी नृत्य किस दिन किया जाता है, पोला के दिन। बस्तर में गेड़ी नृत्य किस दिन किया जाता है, पोला के दिन। बाकी और दूसरे क्षेत्रों में अगर देखा जाए गेड़ी नृत्य किस दिन किया जाता है, पूछा जाए तो सावन अमावस्या मतलब हरेली के दिन। यहाँ भादो अमावस्या, भादो अमावस्या था, हाँ भादो अमावस्या था ना, भादो अमावस्या पोला के दिन। क्लियर, याद रहेगा। तो बस्तर में गेड़ी नृत्य जिसको डिंटोंग नृत्य भी बुलाता है, डिंटोंग या डिटोम, डिंटोंग भी बोल सकते हो, डिंटोंग नृत्य भी बुलाता है, ये पोला के दिन किया जाता है। ये किसको समर्पित रहता है, तो ये भीमा देव, आना देव और माई देव, तीन प्रकार के देव हैं। कौन से, भीमा देव, आना देव और माई देव। भीमा देव अभी बताया कौन से देवता, वर्षा के देवता। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। और एक त्यौहार अम्मुस त्यौहार। अम्मुस त्यौहार नाम में ही अमावस्या अम्मुस मिलता जुलता है। अम्मुस का मतलब ये होता है कि अमावस्या। तो कब मनाया जाता है, सावन अमावस्या के दिन में। कहाँ, तो बस्तर क्षेत्र में। बस्तर क्षेत्र में अमावस्या को हल्बी भाषा में क्या बोला जाता है, अम्मुस कहा जाता है। ये पशु से संबंधित त्यौहार है। किससे संबंधित त्यौहार है, पशु से संबंधित त्यौहार। अब अभी खैर महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत एक टोनी प्रताड़ना अधिनियम पढ़े होंगे। तो जो टोनी प्रताड़ना अधिनियम है, तो सिर्फ ये नहीं कि इंसानों पे टोना टटका किया जाता है। टोनी प्रताड़ना अधिनियम ज़्यादा ये टोनी टटका वाला केस बढ़ते जा रहा था। जिस महिला से बदला लेना है उसको टोनी घोषित कर देते थे। ठीक, कोई भी बोल दिए इसको, भाई मैं रात में झुकते देखा, भले वो रात में बात करने निकली होगी। ठीक, एक ऐसी केस था तामेश और मेरा, हम लोग पहले क्वार्टर में रहते, सीएसबी क्वार्टर में, तामेश और मैं, तो ऊपर नीचे हमारा घर था। ठीक, तो सामने वाला जो क्वार्टर था पूरा अंधेरा रहता था, ऊपर तो लाइट रहती नहीं थी। उसमें एक लड़की रहती थी, तो वो फ़ोन में बात करने आती थी रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। और मैं और तामेश हमेशा वो सामने ग्राउंड में घूमते रहते थे। वापस आते थे तो मेरे घर छोड़ने आता था। ठीक, तो घर तक ऊपर आता था, तो 2-3 दिन से देखे कि वो कोई ना कोई वहाँ से टहलते रहता है। अंधेरा रहता तो एकदम क्लियर पता नहीं चलता था। और पीछे जो स्ट्रीट लाइट है, तो जब उसका बाल उड़ता था ना, खुले बाल करके घूमती थी, बाल उड़ता था, तो ऐसा लगता था कि मतलब कोई टोनी परेतीन घूम रही है। ठीक है, फिर ये खबर धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में फैला कि कोई रात में टहलता है। फिर बाद में मालूम चला कि भैया लड़की मोबाइल फ़ोन में बात करते रहते। उसको इतने दिन से भूत प्रेत सोच के डरते थे हम लोग। ठीक, तो क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे महिला जो कोई टोनी टोटका है, टोना जादू किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों पे कर दिया जाता है, ऐसी मान्यता थी। पशु, पेड़ पौधे में भी कर दिया जाता है, कोई सामान में कर दिया जाता है, ऐसे सुने होंगे, ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ठीक, उसी की रोकथाम के लिए टोनी प्रताड़ना अधिनियम आया, अभी महिला बाल विकास में पढ़ोगे आप लोग। तो जो पशु हैं उनको विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए, टोना टोटका से बचाने के लिए क्या किया जाता है, रसना और शतावरी के पौधे का और जो विभिन्न जड़ी बूटियां हैं उसको लाकर एक जगह रखा जाता है, उसकी पाठ पूजा की जाती है। उसके बाद उसी से दवाई बना के किसको खिलाते हैं, जानवरों को, मालिक को नहीं। ठीक है, जानवरों को खिलाते हैं। अभी जानवरों को बताना है। तो अमुस त्यौहार किसके लिए है, समझ लो, जानवरों के लिए। तो रसना एवं शतावरी का पौधा जो चरवाहा या धुराई, धुराई मतलब जो चरवाहा है उसी को धुराई नाम से जाना जाता है। धुराई अगर पूछ दिया मतलब चरवाहा, तो जो गाय चरा रहा है वो धुराई। तो ये क्या करता है, इसको ला के पाठ पूजा करेगा, और जिस जिस मालिक का वो गाय चरा रहा है वहाँ पुड़िया शाम में जाके पहुँचा देता है। वो पुड़िया किसको खिलाया जाता है, जानवरों को। ठीक है, और वो जड़ी बूटी खा के ऐसा बोला जाता है कि वो किससे बच जाते हैं, टोना जादू से भी बच जाते हैं, बुरी शक्तियों के प्रभाव से भी बच जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो जानवरों को भी लगती हैं उससे भी बच जाते हैं। ठीक, क्लियर। तो वही बोला जा रहा है, बस्तर क्षेत्र में अमावस्या को हल्बी भाषा में अम्मुस त्यौहार कहा जाता है, अम्मुस कहा जाता है। पशु से संबंधित त्यौहार है। रसना एवं शतावरी का पौधा चरवाहे क्या करते हैं, उसका पाठ पूजा करते हैं, और अलग अलग जड़ी बूटी जो उनको खिलाना होगा उसकी पाठ पूजा करने के बाद जड़ी बूटी को पुड़िया में बांधते हैं और सारे लोगों के घर छोड़ देते हैं। ठीक, उसको जानवरों को खिलाया जाता है और उससे ये बीमारी से रक्षा करता है। नाग पंचमी कब मनाया जाता है, अगर पूछा है तो शुक्ल पक्ष के पंचमी। कैसे याद किए थे, सावन मतलब सावन का महीना ही होता है कि बारिश आ गया, तो जैसे आया सावन झूम के वैसी आया नाग झूम के, तो नाग से आगे नाग पंचमी। तो सावन महीने में पूर्णिमा, पूर्णिमा बोलता हूँ, शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, क्लियर, ध्यान रहेगा। इस दिन दलहा पहाड़ का मेला और
कुश्ती खेल का आयोजन किया जाता है? दलहा पहाड़ का मेला लगता है। दलहा जांजगीर चांपा में है। अब अगर हट के अगर शक्ति में चले गए तो पता नहीं किस में है। जांजगीर चांपा में ही है, ठीक है। लीलू मैडम बता रही है जांजगीर चांपा में, तो जांजगीर चांपा में ही होगा। तो दलहा पहाड़ का मेला लगता है, दलहा पहाड़, ठीक। तो अभी लोक कला संस्कृति के अंतर्गत आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि नवरात्रि के समय कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ लगते हैं। अलग अलग पर्व के समय मेले का आयोजन किया जाता है। उत्सव मेला गए हो नहीं रायपुर में? ये सुपेला में कभी भी लग जाता है उत्सव मेला, वो पर्व से संबंधित नहीं होता, लेकिन पर्व को देखकर अलग अलग जगह उत्सव मेला लगाया जाता है। ऐसे झूला वाला कार्यक्रम होता है, मेले का कार्यक्रम होता है, ठीक। तो नाग पंचमी के दिन कहाँ मेला लगता है अगर पूछा जाए तो दलहा पहाड़। तो कैसे याद रखना, नाग को दूध पिलाते हो नहीं, दूध की जगह क्या, दाल पिलाना, ठीक है। तो दाल से क्या याद रखना, दलहा पहाड़। तो दलहा पहाड़ का मेला कौन से समय में, नाग पंचमी, या नाग पंचमी के दिन कहाँ मेला लगता है पूछा जाए तो दलहा पहाड़ का मेला लगता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ऐसी बिल्ली आती थी हमारे घर, मैं बिलासपुर में रहता था, वहाँ पीजी में रहते, तो बिल्ली आती थी, म्याऊं म्याऊं चिल्लाती थी। तो एक दिन हम लोग दूध पीते थे, दूध उसको भी ऑफर किए, तो वो भी शाम के टाइम परफेक्ट एक टाइमिंग था, उस टाइम में आती थी और दूध पी के चले जाती थी, ठीक। किसी किसी दिन भाव खाती थी, गैप कर देती थी, कहीं और अच्छा आइटम मिल जाता तो होगा, तो नहीं आती थी। तो हम लोग उसका एक पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम में आती थी उसका इंतजार करते थे, हाँ उस टाइम तक अगर नहीं आई तो दूध को हम लोग पी लेते थे, ठीक है। अब एक दिन थोड़ा लेट कर दिया आने में, तो हम लोग हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा ये सब मिला के पीते थे। तो पूरे दूध में क्या मिला डाले थे, हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा। उसके बाद में एंट्री मार दिया, अब हम लोग पी रहे थे, अब वो मुँह ताक रही थी, अच्छा नहीं लगा, ठीक। तो बॉर्नविटा वाले दूध को एक बार दे के देखे, तो वो बॉर्नविटा वाला दूध पी। फिर अगले दिन उसको नॉर्मल दूध दिए, तो नॉर्मल दूध नहीं पीना उसको, फिर उसके बाद से उसको प्रॉपर बॉर्नविटा, ठीक। कजरी त्यौहार, ये याद है, एक गाना था, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, ठीक है। तो कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, तो नैना से 9वां दिन याद रखना। तो 9वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया था शुक्ल पक्ष के 9वें दिन से, कजरी त्यौहार, ठीक है। ये क्या है, तो संतानवती माताओं के द्वारा देवी भगवती की आराधना की जाती है, और गेहूं और जौ की इसी टाइम में बुआई की शुरुआत होती है कजरी त्यौहार में, ठीक, ध्यान रहेगा। इतना रिवाइज कराऊं? आमा खई तक देख चुके थे। माटी त्योहार, माटी त्योहार नाम से ही माटी मिट्टी क्लियर है, मिट्टी की पूजा की जाएगी, मिट्टी मतलब धरती माता की पूजा की जाएगी, और तिलक लगाया जाता है किसका, मिट्टी का। तो इसके अपने श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं, उसी से तो अन्न उग रहा है, और किसानों के लिए उसके अलावा फिर है क्या। तो मिट्टी के प्रति अपनी श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। और मैंने बताया हर गांव में एक मंदिर होता है जिसे क्या बोला जाता है, माटी देव गुड़ी परिसर। गुड़ी परिसर का अर्थ ही होता है मंदिर, और वहाँ जो पुजारी पाठ पूजा करते हैं उसको क्या बोला जाता है, माटी पुजारी कहा जाता है, ठीक। इस माँ में माँ का जाना मना होता है ये बताया, तो इस माटी देव गुड़ी परिसर में महिलाओं का जाना वर्जित होता है, ठीक। तो इस मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित है। पृथ्वी की पूजा करके माटी का टीका लगाया जाता है, इसे बीज पुटनी भी कहा जाता है। सरहुल त्यौहार मैंने बोला, जो साल वृक्ष है उसमें फूल उगते हैं, फूल उगने के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसका सूचक होता है कि भैया फूल आने चालू हो गए। काला मुर्गा और काली मुर्गी का विवाह कराया जाता है। काला मुर्गा किसका प्रतीक, तो और काली मुर्गी किसका प्रतीक, धरती माता। तो इन दोनों का विवाह कराया जाता है, और उसके बाद उसकी बलि दी जाती है, ठीक है। तो साल वृक्ष पर फूल लगना इस त्यौहार का आगमन का सूचक है। काले मुर्गा और काली मुर्गी की शादी करवाई जाती है, और बाद में फिर बलि भी दे दी जाती है। मतलब सूर्य देवता और धरती माता का विवाह कराया जाता है, इसी का प्रतीक होता है। इस दिन पेय पदार्थ पीते कौन सा, हाड़िया। लेकिन मैंने बताया उराव जनजाति का एक और पेय पदार्थ है कोसमा, तो उससे कंफ्यूज मत होना, कोसमा इनका पेय पदार्थ है उराव जनजाति का, लेकिन इस दिन जो पीते हैं वो कौन सा पीते हैं, हाड़िया। फूलों का त्यौहार सरहुल, फूलों का त्यौहार अगर पूछा है तो सरहुल। अब जनजाति विशेष में एक और पॉइंट मिलता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो सुख के अवसर पर और दुख के अवसर पर पेय पदार्थ पीती है, मतलब बिना एक बोतल चढ़ाए ना त्यौहार मनाते हैं ना कोई शोक मनाते। कौन सी ऐसी जनजाति अगर पूछा जाए तो उराव जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति, उराव जनजाति। चाहे सुख का माहौल हो चाहे दुख का माहौल हो, पेय पदार्थ पीते ही हैं, ठीक।
ध्यान रहेगा। चलिए, बीज पंडुम। बीज पंडुम कब मनाया गया? चैत्र माह में कौन सी जनजाति? दंडामी माड़िया। इसमें भी बीज है, बीज कहाँ? मिट्टी में ही तो बोएंगे, मिट्टी मतलब धरती, तो धरती माता की पूजा की जाती है और बुआई का काम शुरू करते हैं। चैत्रई पर्व नाम से क्लियर है, चैत्र माह में। और कौन सी जनजाति अगर पूछा है तो ध्रुव और पर्जन्य। बूढ़ा देव की पूजा की जाती है और सुअर और मुर्गे की भी बलि दी जाती है। बैसाख महीने में अक्षय तृतीया, इसको और अन्य नाम से जाना जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा भी की जाती है। परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम जयंती लक्ष्मी नारायण कनेक्ट कर पाओगे? परशुराम उन्हीं के ही तो, नारायण के ही एक प्रकार से जन्मदाता, नहीं, उन्हीं के ही रूप है बोल सकते हो। तो लक्ष्मीनारायण पूजा की जाती है। जलदान पर्व और वृक्ष मंत्र पर्व भी। ये एकदम गर्मी का समय रहता है, तो ऐसा बोला था कि जलदान पर्व मतलब बाहर एक बास्केट में, कोई बकेट में पानी डाल दिए ताकि जानवर जो है प्यासे हैं वो अपनी प्यास बुझा सके। ठीक। वृक्ष मित्र पर्व, पुत्रा पुत्री विवाह भी इसी टाइम किया जाता है। अरवा तीज। अरवा तीज जैसे नॉर्मल तीज मनाते हैं वो शादीशुदा महिलाएं मनाती हैं, ये जो अरवा तीज है उसको जो शादी नहीं हुआ है वो मनाती है, कुंवारी कन्या। ठीक। तो कुंवारी कन्या जो है विवाह स्वरूप लिए हुए आम की डाली से मंडप बनाकर विभिन्न रंग निभाते हैं। क्लियर, ध्यान रहेगा। फिर गंगा दशमी। गंगा दशमी या गंगा दशहरा, इस दिन माना जाता है कि जो गंगा माता है वो धरती पे अवतरित हुई थी और वहीं से गंगा दशहरा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, क्लियर। भीमा यात्रा। भीमा यात्रा ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। कहाँ? तो बस्तर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में। इस दिन भीमा देव और धरती माता की शादी कराई जाती है, विवाह संपन्न कराया जाता है। भीमा देव किसके रूप? वर्षा देवता के रूप है। और धरती माता तो पानी और धरती का मिलन कराया जाता है इस दिन, समझ लो। अच्छी वर्षा की कामना हेतु मेंढक विवाह भी कराया जाता है। मेंढक लोग को पकड़ पकड़ के, जिनकी इच्छा नहीं है उनको भी पकड़ के शादी करा दिया जाता है। ठीक। फिर ये गोंचा पर या गुंडीचा, तो ये कहानी क्या बताया मैंने? बस्तर में एक वंश हुआ, उसका नाम था काकतीय, काकतीय राजवंश। ठीक। जिसके संस्थापक कौन थे? अन्नम देव। आगे चल के अन्नम देव के बाद और एक शासक हुए, उसका नाम था पुरुषोत्तम देव। ये कहाँ गए? उड़ीसा गए। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जाते होंगे आप लोग, भी कभी गए होंगे। तो जगन्नाथपुरी गए और उस मंदिर में कैसे गए? लोट लोट के गए, पेट के बल। उसकी श्रद्धा भक्ति से कौन प्रसन्न हो गए? उड़ीसा के राजा प्रसन्न हो गए। और लो भैया आए हो लोट लोट के, लेकिन जाना मत। जाना किस में बैठ के? रथ पे बैठ के। तो उनको एक रथ गिफ्ट किए और साथ में उनको उपाधि दी। कौन सा टाइटल दिया? रथपति की उपाधि दी। किसकी उपाधि? रथपति की। अब जिस रथ को लेकर आए उस रथ की आसपास क्या कराए? परिक्रमा कराए, है ना। तो वही फिर एक त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा हर साल, जिसका नाम है गुंडीचा पर्व। गुंडीचा से ही अभ्रंश होकर कौन सा शब्द बना? गोंचा। गुंडीचा, गोंचा, गोंचा पर्व। ठीक है, इसी को ही रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग जो शुरुआत में टेबल पढ़े उसमें रथ यात्रा देखे थे, एक ही चीज़ है। क्लियर। इसमें जिस रथ को उपयोग किया जाता है वो कौन सा रथ है पूछा जाए तो फूल रथ होता है। फूल रथ और विजय रथ, दो रथ के बारे में आप बस्तर दशहरा में पढ़ोगे। 4 चक्के वाले रथ को फूल रथ और 8 चक्के वाले रथ को विजय रथ। जैसे होली के दिन पिचकारी यूज करते हैं, गुब्बारा से मारते हैं, गुलाल लगाते हैं, वैसे इस दिन क्या चलाते हैं? तुबकी चलाते हैं। ठीक है, तुबकी कुछ नहीं, पिचकारी जैसा ही है, उससे गोली निकलता है। जो गोली रहता है उसको क्या बोलाता है? पेंग। मतलब गोली को गोली ना बोल के क्या बोलते हैं? पेंग बोलते हैं। पेंग मार दिया सब, पेंग। और वो पेंग कौन से पौधे से निकलता है पूछे थे? माल कंगनी पौधे से निकलता है। इतना क्लियर। इसका फोटो भी दिखाया। प्रसाद, ग से गुंचा, ग से गजा मोंग। तो पहले से पहला चरण, दूसरा चरण क्या? शुरुआत में जब जगन्नाथ भगवान को लेके आते हैं उसको, वो प्रोसेस को क्या बोला था? सिरी गुंचा। जब वापस छोड़ के जाते तो बहुड़ा गुंचा। क्लियर। फिर बीज बोनी, आषाढ़ माह में कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व कृषि के दौरान मनाया जाता है। सावन महीने में हरेली। हरेली बताया, छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार अगर पूछा जाए तो कौन सा? हरेली। कब मनाया जाता है? सावन अमावस्या। सावन अमावस्या में 3 त्यौहार है, हरेली, अम्मुस और बस्तर दशहरा की शुरुआत इसी दिन से होती है। क्लियर, ध्यान रहेगा। हरेली में टोना जादू का महत्व रहता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, मान्यता है। इस दिन बुरी शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो उससे बचाव के लिए कोई बाहर खील ठोक दिया, जैसे लोहार जाति के लोग हैं खील ठोक दिए। राउत जाति लोग क्या करते हैं? नीम की पत्ती लगा दिए, नीम की डाली बाहर से टंगा दिए। और जो कॉमन मान्यता है क्या करते हैं? गोबर से पेंट बनाते हैं, ड्राइंग बना देते हैं। ठीक है, तो इससे बोला जाता है कि बुरी शक्तियों का प्रभाव घर में एंट्री नहीं मारती, दूसरे घर में मार देती है। ठीक है, अपने घर में नहीं मारेगी। इस दिन गेड़ी नृत्य भी किया जाता है। गेड़ी, गेड़ी पे चलते हैं, गेड़ी पर्व। लेकिन बस्तर में गेड़ी नृत्य पोला के दिन।
ठीक, ध्यान रहेगा। चीला का भोग लगाते हैं, ये सब याद रखना। अमुस त्यौहार, सावन अमावस्या बताया। नाग पंचमी कौन सा मेला लगता है? दल्हा पहाड़। तो नाग को दूध पिलाने की जगह क्या? दाल, दाल से क्या? दल्हा पहाड़ याद रखना। कजरी त्यौहार, तेरे कारे कारे नैना, कजरारे कजरारे से कजरी त्यौहार याद रखना, नैना से 9 दिन। क्लियर, ध्यान रहेगा। भादो महीने का कल देख लेंगे, ठीक है, चलिए।